Hello students, myself Anurag Emmanuel and I am going to deal with the topic Introduction to Pediatric Nurse. Pediatrics, pediatrics जो वर्ड है बच्चे लोग वो है 3 वर्ड से बनता है. अगर पेडिया और है ना, फिर आइडिया, आइड्रिक और इक्स, ये टोटल 3 वर्ड से वो बनता है. ठीक है, तो जो 3 वर्ड है उसमें जो पहला जो पीडिया है उसका मतलब होता है चाइल्ड, है ना. फिर एट्रिक का मतलब होता है ट्रीटमेंट और आइक्स का मतलब होता है साइंस. ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा साइंस जो बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए काम आता है, तो उसको अपन बोलते हैं पीडियाट्रिक्स. ठीक है, तो अब जैसे अपन देखा जाए कि जो एडल्ट और जो बच्चे जो होते हैं दोनों में बहुत डिफरेंसेस होते हैं ना, क्योंकि एडल्ट को देखा जाए तो उसको अपन एडल्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो फुल्ली ग्रोन अप होता है, और जो चाइल्ड होता है इसलिए उसको चाइल्ड बोलते हैं. तो पीडियाट्रिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, है ना, बच्चे छोटे होते हैं. तो बोल रहा है इसमें ये चीज है, इसमें जो डिफरेंस बिटवीन एडल्ट एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग में क्या क्या होता है. ट्रीटिंग अ चाइल्ड इज नॉट लाइक ट्रीटिंग अ मिनिएचर एडल्ट, है ना. मतलब कि बच्चे को अगर हम किसी को ट्रीट करते हैं, किसी को अपन उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि अपन किसी को एडल्ट को ट्रीट कर रहे हैं, मतलब कि एक छोटा एडल्ट को अपन ट्रीट कर रहे हैं उस टाइप से नहीं होता है. मतलब कि बच्चा बिल्कुल डिफरेंस होता है ना. तो उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं एडल्ट में और पीडियाट्रिक्स में, ये देखते जाएंगे अपन पॉइंट टू पॉइंट. ठीक है, तो एनाटॉमिकल डिफरेंसेस होता है बॉडी साइज और डिफरेंसेस, है ना. मतलब एनाटॉमिकल देखा जाएगा, अगर बॉडी का पूरा एनाटॉमी देखेंगे तो आप खुद एक इमेजिन करके देखिए, जो एक बच्चा जो होता है और एक जो एडल्ट होता है, दोनों का जो एनाटॉमिकल जो डिफरेंसेस होता है बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है ना. उनके बॉडी का साइज, उनके बॉडी का मास बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट होता है. तो इसलिए उसमें एनाटॉमिकल डिफरेंसेस में बॉडी का साइज उनका बिल्कुल डिफरेंसेस उसमें आपको नजर आएगा, है ना, एडल्ट और चाइल्ड में. ठीक है, फिर मैच्योरेशनल चेंजेस बॉडी सिस्टम्स, है ना. अब मैच्योरेशनल जैसे कि मतलब क्या होता है आपका, जो जो जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होते जाता है ना, जैसे बच्चा मैच्योर हो रहा है और एडल्ट मैच्योर हो रहा है, अगर किसी एडल्ट जो मतलब पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है तो उसका जो बॉडी का जो सिस्टम्स है वो आपको नजर आने लगेगा. जैसे आप लोगों ने प्रीवियस अपने जो बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ा होगा अपने उसमें, कि जो उनके अंदर क्या क्या डिफरेंस आते हैं, जैसे कि बच्चों के अंदर में और एडल्ट के अंदर में क्या क्या डिफरेंस आता है. अब जैसे बच्चा जैसे छोटा है ना, अब धीरे धीरे बढ़ते जाएगा तो उसके हेयर के ग्रोथ बढ़ते जाएंगे. ठीक है, उसके फिर बॉडी का शेप भी पूरा बदलते जाएगा. ठीक है, फिर प्यूबर्टी आता है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक भी शो करने लगता है. तो वो मैच्योरेशनल चेंजेस बॉडी सिस्टम में आपको वो बच्चों में नजर आते जाएगा और वो एडल्ट में बिल्कुल अलग रहेगा. मतलब कि दोनों में बिल्कुल डिफरेंशिएट अपन उसको कर सकते हैं कि एडल्ट कौन सा है और बच्चा कौन सा है. ठीक है, फिर है साइकोलॉजिकल लैक ऑफ रिजर्व. ठीक है, मतलब साइकोलॉजिकल में अगर देखा जाए तो बच्चे का जो साइकोलॉजिकल होता है और जो एडल्ट का जो साइकोलॉजिकल होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है. देखिए, अगर आप जैसे अभी अपने को देखेंगे तो अभी आप किस में आ जाते हैं, आप एडल्ट में आते हैं, है ना. और जो बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल पीडियाट्रिक्स में आते हैं. तो क्या होता है इसमें, जो साइकोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं बच्चों में, है ना, वो है लैक ऑफ रिजर्व्स. मतलब कि दोनों बिल्कुल लैक ऑफ रिजर्व्स होते हैं. मतलब कि जैसे कि क्या होगा, एक रिजर्व का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, अब बच्चा है तो बच्चा बिल्कुल लेस रिजर्व रहेगा. किससे रिलेटेड, अगर आप उसके सामने कुछ नई चीजें लेके आओगे, कुछ आओगे, बस उसको देखेगा लेकिन उसको कुछ चीज समझ में नहीं आएगा भाई ये हो क्या रहा है, ये क्या चीज है. लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे किसको, एडल्ट को, तो एडल्ट बिल्कुल हर चीज से क्या रहता है, बिल्कुल अवेयर रहता है कि भाई ये क्या चीज है. अगर मैं आपके सामने अगर पतंग उड़ाऊंगा एडल्ट के सामने तो बोलेगा हाँ ये तो काइट है, ये तो पतंग उड़ रहा है. लेकिन बच्चे को दिखाएंगे तो बच्चा क्या करेगा, सिर्फ उसको देखते रहेगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, बस उसको वो मूवमेंट हो रहा है बोल के वो उसको नजर आएगा, है ना. तो ये है इसका फिजियोलॉजिकल उसका लैक ऑफ रिजर्व. ठीक है, फिर कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स एंड जेनेटिक वेरिएंस, है ना. अब जैसे कि बच्चों में क्या होता है, कॉन्जेनिटल डिफेक्ट भी हो सकते हैं, उसमें जेनेटिक वेरिएंसेस भी हो सकते हैं, है ना. कॉन्जेनिटल डिफेक्ट मतलब कि बच्चा माँ के पेट से निकलता है तो उसमें कुछ डिफेक्ट भी हो सकता है, या तो उसके जेनेटिकली अगर देखा जाए, है ना. अपन जब जेनेटिक्स अपन जब पढ़ते हैं तो उसमें आप लोग देखा होगा कि जेनेटिक्स में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, उसके वेरिएशन की वजह से क्या हो सकता है बच्चे में कुछ ऐसे डिफरेंसेस आ जाए, है ना, जो आपको बिल्कुल उसको डिफाइन नहीं कर पाओगे कि बच्चा कौन सा है, एडल्ट कौन सा है ना. मतलब इसमें क्या होता है कि जो बच्चे जो होते हैं वो डेवलपमेंट के स्टेज में धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, लेकिन जो कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स और जेनेटिक वेरिएंस वाले जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, वो बच्चे जो होते हैं उनका जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है या कुछ उनमें प्रॉब्लम आ जाती है. तो उससे अपन उसको पहचान सकते हैं कि भाई ये बच्चा डिफेक्ट है, उनके अंदर कुछ कॉन्जेनिटल डिफेक्ट है या तो उसके अंदर कोई जेनेटिक वेरिएंसेस आते हैं. ठीक है, फिर है डेवलपमेंटल इश्यूज, कम्युनिकेशन वेरियंस, है ना. अब डेवलपमेंटल इश्यूज में देख लो क्या क्या होता है बच्चों के अंदर. जो डेवलपमेंटल इश्यूज अगर जैसे आते हैं तो क्या होगा, कम्युनिकेशन बैरियर्स की वजह से होते हैं. हो सकता है कि माँ बाप अलग हो गए हों, है ना,
है ना, माँ के लिए रहती हो, पापा अलग रहते हो, है ना, तो उसकी वजह से बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन बैरियर्स आ रहे हैं, है ना। हो सकता है कि उसके घर में ऐसा कुछ वैसा माहौल है कि मतलब बहुत सारे बच्चे हो जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या रहा है, वो बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो वो उस कंडीशन में बच्चों के अंदर डेवलपमेंटल इश्यूज भी होते हैं, है ना। तो इससे अपन बता सकते हैं कि जो बच्चे और एडल्ट जो होते हैं, मतलब पीडियाट्रिक और जो एडल्ट होते हैं, वो कैसे कैसे अपन उसको हैंडल कर सकते हैं, ना। मतलब कि पीडियाट्रिक नर्सिंग की बात कर रही है और एडल्ट नर्सिंग, है। एडल्ट नर्सिंग, अब जीरियाट्रिक नर्सिंग आप पढ़े होंगे आगे चल के, तो वो आप लोग को क्लियर हो जाएगा उस सब चीजों में, ठीक है। फिर लीगल इश्यूज, है ना, बहुत सारे लीगल इश्यूज होते हैं। अभी अपन जब पढ़ेंगे तो राइट्स ऑफ द चाइल्ड अपन पढ़ेंगे, है ना, बच्चों के लिए। जैसे कि आप लोग अभी देखा जाए तो कि 18 साल के कम उम्र के बच्चे शादी नहीं कर सकते, लेकिन 18 साल की उम्र होने के बाद बच्चे अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, है ना। बच्चे अपना खुद वोट डालते हैं, है ना, अपने इंडिपेंडेंटली अपनी सोच अपने लोगों के सामने अपने व्यूज अपने रख सकते हैं। तो 18 साल में क्या होता है, एक तरीके का उसमें आप अपन उसको एक वो दे दिए, क्या दे दिए हैं उनको, एक लीगल इश्यूज दे दिए हैं, जिससे क्या होता है बच्चे अपने आप को आगे चल के डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। फिर इमोशनल डिफरेंसेस होते हैं, है ना। बच्चों में क्या होते हैं, बहुत सारे इमोशनल डिफरेंसेस होते हैं, है ना। अब जैसे कोई अडल्ट है ना, कोई अगर जैसे एडल्ट है और एक बच्चा है, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या नजर आएगा आपको। एडल्ट जो रहेगा वो क्या होगा, अपने माँ बाप के बिना कुछ दिन तक रह सकता है, वो, है ना, रह सकता है, दूर में जाके नौकरी कर सकता है, भले फोन में बात करेगा, लेकिन वो अपने माँ बाप के बिना रह सकता है। लेकिन जो बच्चे जो होते हैं क्या होते हैं, अपने माँ बाप को बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। माँ बाप चाहिए या तो दादी दादा चाहिए, है ना। आप लोग देखोगे अगर आप लोगों के भाई मम्मी पापा, है ना, आपकी भाई बहन अगर कोई भी होंगे, तो उनके जो बच्चे अगर होंगे तो देखना वो कैसे करते होंगे, है ना। दादी दादा करते रहते होंगे या तो मम्मी पापा करते रहते होंगे, है ना। और अगर आपको ज्यादा प्यार करते होंगे तो आपके पीछे लगे रहते होंगे। लेकिन कभी ऐसा सिचुएशन नहीं आया होगा कि बच्चों को हम उसको अकेला छोड़ देते होंगे, बच्चों को ऐसा अपन छोड़ देते होंगे, जिससे क्या होता है बच्चा बिल्कुल दिक्कत में हो रहा है ना। तो क्या हो रहा है उसमें, इमोशनल डिफरेंस आपको नजर आ जाएगा, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, ज्यादा इमोशनल होते हैं। एडल्ट भी इमोशनल होते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू बच्चे वो कम इमोशनल होते हैं, है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि एडल्ट इमोशनल नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। एडल्ट भी इमोशनल होते हैं, बच्चे भी इमोशनल होते हैं, लेकिन जो इमोशनल का जो जैसे कि वो जो अटैचमेंट जो होता है वो पेरेंट्स से ज्यादा बच्चों का होता है। तो उस डिफरेंसेस में अपन आगे पढ़ते हैं, ठीक है। और बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ कुछ बहुत सारे प्रोसीजर्स आएंगे आगे चल के, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर जाऊंगा, ठीक है। तो उस प्रोसीजर्स में भी अपन क्या करते हैं, एडल्ट और पीडियाट्रिक को भी अपन डिफाइन कर सकते हैं, ना। जैसे कि सिंपल से एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आप लोग को। जैसे कि बच्चे जो होते हैं उनको अपन अगर हम कुछ प्रोसीजर उनके ऊपर करते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है, ऐसा ध्यान रखना पड़ता है कि वो बिल्कुल चाइल्ड है। पीडियाट्रिक के रूप में ही अपन को क्या करना पड़ता है, उसको वहां पे उनको केयर प्रोवाइड करना पड़ता है ना। बिकॉज दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग पीडियाट्रिक नर्सिंग, है ना। क्योंकि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग अगर हम थर्ड ईयर पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब वही है कि जो प्रोसीजर अपन जो करते हैं बच्चों के ऊपर, जो ट्रीटमेंट अपन बच्चों के ऊपर जो करते हैं, वो क्या होगा, बिल्कुल बच्चे के ऊपर जैसे होना चाहिए। अब एडल्ट का जैसे अपन देख रहे हैं ना, एडल्ट को अपन बोलेंगे भाई बैठ जाओ उठ जाओ, तो बच्चे बिल्कुल क्या होते हैं, उसके बिल्कुल अगेंस्ट रहेंगे, है ना। बच्चे जो होते हैं बिल्कुल क्या होते हैं, या तो समझदार होंगे बच्चे या तो ना समझ होंगे बच्चे, है ना। ना समझ मतलब कि बच्चे बहुत छोटे होंगे, है ना। समझदार मतलब बच्चे के थोड़े बड़े जो होंगे, जैसे टॉडलर हो गया, 5 साल के बच्चे हो गए, तो वो फिर भी बच्चे में ही आते हैं, वो सब पीडियाट्रिक में ही आते हैं बच्चे, है ना। तो वो सब बच्चों को क्या करते हैं अपन, उनका प्रोसीजर भी बिल्कुल अलग होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट। तो ये आपके डिफरेंसेस इसमें एडल्ट और पीडियाट्रिक नर्सिंग में ये सब चीजें होती है, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन ऑफ पीडियाट्रिक्स क्या क्या बोलता है, ठीक है। तो ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद द केयर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलेसेंस इन हेल्थ एंड इलनेस, इट इज कंसर्न्ड विद प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। अब ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, है ना, क्या होता है डेफिनेशन ऑफ पीडियाट्रिक्स में, मतलब क्या बता रहा है मेन, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ये क्या होता है, एक ब्रांच होता है किसका, मेडिकल साइंस का ब्रांच होता है, जहां पे हम क्या डील करते हैं, केयर ऑफ चिल्ड्रन, है ना। केयर ऑफ चिल्ड्रन अपन उसको वहां पे उसको डील करते हैं। कहां से डील करते हैं उसको, कंसेप्शन टू एडोलेसेंस। कंसेप्शन मतलब कि जब बच्चा दुनिया में आया नहीं रहता, माँ के पेट अंदर रहता है ना, उस समय से अपन क्या करते हैं, उसको पूरा केयर प्रोवाइड करना चालू कर देते हैं। देखोगे आपके जो रिलेटिव्स में कोई बहन होंगी या तो बुआ फूफी मौसी जो भी होंगी, आप देखे होंगे उनको क्या होता है, जैसे वो डिलीवरी का पता चलता है कि भाई प्रेग्नेंट है ये है करके, तो क्या होता है तुरंत उनका मेडिकेशन चालू होता है, फिर रेगुलर चेकअप चालू हो जाता है ना। तो ये सब चीजें क्या होती है, धीरे धीरे चालू हो जाती है, और वो कब तक जाती है, पूरा एडोलेसेंस तक पूरा पीडियाट्रिक्स को अपन क्या करते हैं, उसके हेल्थ और इलनेस में क्या करते हैं, उसको पूरा डील करते हैं, है ना, मेडिकल साइंस के थ्रू। फिर है इट इज कंसर्न विद प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन। अब इसमें क्या करते हैं अपन, किस चीज से अपन कंसर्न रहते हैं, है ना, क्या चीज अपन कंसर्न करते हैं कि वो बच्चा जो है उसको प्रिवेंटिव
मेजरमेंट मिले, प्रोमोटिव मेजरमेंट मिले, क्यूरेटिव मेजरमेंट मिले और उसको रिहेबिलिटेटिव केयर मिले, है ना। प्रोमोटिव मतलब क्या होता है, प्रिवेंटिव मतलब क्या होता है और क्यूरेटिव मतलब क्या होता है। देखो प्रिवेंटिव मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ बीमारी मत लो कि बच्चे को कि बच्चा उससे बीमार हो जाए, इसलिए हम उसको प्रिवेंटिव मेजर देते हैं। प्रोमोटिव मतलब कि उसके हेल्थ का प्रमोशन के लिए अपन करते हैं, जैसे कि बच्चा अगर बहुत ज्यादा माल नरिश्ड हो गया, कुछ दिक्कत हो गई उसको, तो उसको हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, घर वाले को बताएंगे भाई कि इसको आप ये सब विटामिन के जो आपको जो खिलाना पिलाना है वो खिलाइए, है ना। अब जैसे कि देखो छोटा सा एग्जांपल आप लोग को बता रहा हूँ, जैसे प्रमोट अपन उसके हेल्थ को करेंगे तो क्या करेंगे। अब जैसे कि वो गरीब माँ बाप है ना, अब वो पनीर तो नहीं खिला जा रहे हैं बच्चे को, लेकिन क्या होता है सोयाबीन वो खिला सकते हैं, है ना, क्योंकि पनीर में भी सेम वही आपको उसको प्रोटीन मिलेगा और सोयाबीन में वही प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, प्रमोट कर रहे हैं उनके हेल्थ को, है ना, ताकि क्या करते हैं बच्चे भले पनीर नहीं खा रहे हैं लेकिन सोयाबीन भी खा के क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी को वो मेंटेन कर सकते हैं, है ना। तो वो चीज होता है। क्यूरेटिव मतलब क्या होता है, क्योर करने वाला, है ना। आप जैसे देखो होगा बहुत सारे वैक्सीन लगते हैं, आप सुने भी होंगे, आप लोग को भी लगा होगा, आपको याद होगा तो, है ना, या तो किसी को देखे होंगे बच्चे लोग को कि बच्चे लोग को बीसीजी का टीका लग रहा है ना, और फिर उनको पोलियो का ड्रॉप मिलता था, है ना। तो ये सब चीजें होती थी, तो वो क्यूरेटिव मेजरमेंट्स होते हैं, है ना, जिससे क्या होता है अपन बच्चे को पहले से क्योर करने की कोशिश करते हैं ताकि उसको आगे चल के कोई बीमारी ना हो। फिर है रिहेबिलिटेटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन, है ना। रिहेबिलिटेटिव केयर मतलब चिल्ड्रन मतलब कि ऐसा केयर जो बच्चे के हित के लिए हो, है ना, बच्चे के हित के लिए हो, उसको अपन बोलते हैं रिहेबिलिटेटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चे के हित के लिए अपन क्या कर रहे हैं, बच्चे को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब कि समझ लो कि अगर बच्चे का ये है कि बच्चा भाई छोटा बच्चा जो है वो 6 महीने तक, है ना, जो बच्चा न्यू बॉर्न होता है वो 6 महीने तक माँ का दूध ही पिएगा और सिर्फ माँ का दूध पिएगा। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका रिहेबिलिटेटिव केयर है, मतलब कि वो बच्चे का राइट है, मतलब कि बच्चे को वो पिलाना ही पिलाना है माँ का दूध। आप अगर टीवी में भी देखेंगे तो दुनिया भर के टीवी में क्या होता है कि बच्चे को अपन बोल रहे हैं भाई कि क्या हो रहा है भाई, तुम छोटा सा एक बच्चा है ना, अब बच्चा क्या हो गया, माँ का दूध मांग रहा है। ठीक है, तो माँ का दूध अपन वो तो मुंह से बोलेगा नहीं, लेकिन बच्चा रो के करेगा या तो कुछ भी ऐसे उसके लिए करेगा, तो फिर क्या होगा, बच्चा उसको माँ का दूध के लिए क्या करेगा, अपने आप को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा माँ के सामने कि मेरे को मम्मी का दूध पीना है। ठीक है, तो वो रोना चालू करेगा, तो ऐसा कुछ करेगा कि जो माँ करेगी दूध पिलाएगी, है ना। तो वो क्या होगा, ये जो है वो बच्चे का क्या है, नेचर है, लेकिन इस नेचर को अपन को कब तक बना के रखना है, 6 महीने तक। क्यों, क्योंकि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जिसको अपन बोलते हैं वो आ जाता है रिहेबिलिटेटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन में, है ना। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, मतलब कि माँ को कुछ भी चीज, ऊपरी का कुछ भी चीज नहीं, सिर्फ बच्चों को अपना दूध पिलाना है। ठीक है, माँ को अपना दूध पिलाना है बच्चे को, तो ये आ जाता है रिहेबिलिटेटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन में। ठीक है, तो आप लोग को मैं होप करता हूँ कि आप लोग को इस पीडियाट्रिक का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि एक ऐसा ब्रांच होता है साइंस का जहां पे हम डील करते हैं किसके बारे में, केयर ऑफ चिल्ड्रन के बारे में ना, बच्चों की देखरेख के बारे में डील करते हैं। कब से करते हैं, कंसेप्शन टू एडोलेसेंस, मतलब कि जब बच्चा पैदा नहीं हुआ रहता है, ठीक है, पैदा होने वाला रहता है या पैदा नहीं हुआ रहता है, उससे पहले से अपन एडोलेसेंस तक क्या करते हैं, उनको डील करते हैं किसमें, मेडिकल साइंस के थ्रू और उनके हेल्थ और उनके इलनेस में। अब हम किस चीज से कंसर्न रहते हैं, प्रिवेंटिव मेजरमेंट से, प्रोमोटिव मेजरमेंट से, क्यूरेटिव मेजरमेंट से एंड रिहेबिलिटेटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन से। ठीक है, फिर है, अब देखा जाए तो जो फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स जो होते हैं डॉक्टर अब्राहम जैकोबी, है ना, अब्राहम जैकोबी जो है हमारे फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स है। बच्चे लोग ये आज को याद रखिएगा कि जो हम जो पीडियाट्रिक्स अभी जो पढ़ते हैं अपन, तो इन्हीं के बदौलत हम पीडियाट्रिक्स के बारे में इतना जानकारी हमको मिल रही है और हम उस जानकारी के थ्रू हम क्या करते हैं, बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स है डॉक्टर अब्राहम जैकोबी। ठीक है, फिर पीडियाट्रिक नर्सिंग, है ना, पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या होता है, अभी तक तो हम लोग बस पढ़ रहे थे भाई पीडियाट्रिक क्या होता है ना। फिर आप लोग ने जब फर्स्ट ईयर में जब आए होंगे तो नर्सिंग के बारे में पढ़ते, तो ये पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक वर्ड है वो है पीडियाट्रिक नर्सिंग, है ना। जैसे आपको मैंने बताया था, पीडियाट्रिक को अगर अपन 3 वर्ड में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाता है आपका, पहला हो जाता है आपका पीडिया, इट्रिक और इक्स, है ना। तो पीडियाट्रिक्स मतलब 3 वर्ड में वो अलग से डिफाइन करता है। ठीक है, जिसमें अपन आ जाता है ट्रीटमेंट, साइंस और चाइल्ड, है ना। तो मतलब कि ऐसा साइंस का ट्रीटमेंट करते हैं जिससे अपन बच्चा को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सके। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग में क्या होता है, द स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस कंसर्न द केयर ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग वेलनेस एंड इलनेस। इट इंक्लूड्स प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन, है ना। अब जो पीडियाट्रिक नर्सिंग होता है एक तरीका क्या है कि स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस है ना, एक स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस है। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आप किसी को भी बोल के भाई अरे भाई पीडियाट्रिक नर्सिंग तो उसके बारे में हमने पढ़े नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, हम बोलेंगे भाई तुम क्या करो, बच्चे को तुम इंजेक्शन लगा दो, बच्चे को तुम ये कर दो, है ना। लेकिन वो नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, साधारण नर्स क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको उस चीज के बारे में नहीं पता है। किसके बारे में नहीं पता है, पीडियाट्रिक के बारे में नहीं पता, उनको मेडिकेशन कैसे देने हैं, उनको कैसे कैसे डोजेज होते हैं, उनको उस बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो
द स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस कंसर्न द केयर ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग वेलनेस एंड इलनेस। मतलब कि सिंपल बता रहा है, एक तरीका क्या है कि स्पेशलाइज्ड एरिया है जहां पे हम क्या करते हैं, नर्स को, है ना, नर्सिंग क्या करती है, अपनी प्रैक्टिस करती है, और क्या चीज के लिए कंसर्न रहती है, केयर ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग वेलनेस एंड इलनेस। मतलब कि उसका बच्चे को जब हम केयर करते हैं उसके वेलनेस और उसके इलनेस के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर आप लोग ने आगे का जो पॉइंट है वो इसमें लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन। मतलब कि वही है, इसमें अपन प्रिवेंशन उसको देंगे बच्चों को, उसको प्रमोट करेंगे उसके हेल्थ को, है ना, उसको उसकी बीमारी को अपन क्योर करेंगे, और उसको रिहैबिलिटेटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन उसको प्रोवाइड करेंगे। मतलब कि जैसा बच्चों का हित में है वही केयर अपन उसको क्या करेंगे, बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। तो ये होता है आपका पीडियाट्रिक नर्सिंग, ठीक है। अब पीडियाट्रिक नर्सिंग में देख लो क्या क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे बॉडी माइंड स्पिरिट, है ना, तीन चीज दिख रहा है उसमें। तो उसमें ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट और स्पिरिट ऑफ द ग्रोइंग इंडिविजुअल। मतलब इसमें क्या बता रहा है कि ये क्या है, पूरा क्या है आपका, एक बॉडी माइंड और स्पिरिट का क्या होता है, मेन खेल होता है किसमें, पीडियाट्रिक नर्सिंग में, ठीक है। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी माइंड एंड स्पिरिट ऑफ द ग्रोइंग इंडिविजुअल। मतलब कि बच्चों में अपन को क्या देखना चाहिए, वो उसका बॉडी का, उसके माइंड का और उसके स्पिरिट का क्या हो रहा है, उसको ग्रोइंग डेवलपमेंट उसका होना चाहिए, ग्रोइंग इंडिविजुअल उसका पर्टिकुलर बच्चों का होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है पीडियाट्रिक नर्सिंग का मेन उसका रोल कि क्या क्या करती है, ठीक है। अब पीडियाट्रिक नर्सिंग में क्या बता रहा है, इन्वॉल्व इन गिविंग असिस्टेंस, केयर एंड सपोर्ट टू द ग्रोइंग एंड डेवलपिंग चिल्ड्रन टू अचीव देयर इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर फंक्शनिंग विथ फुलेस्ट कैपेसिटी, है ना। मतलब क्या बता रहा है इसमें, आप लोग फोटोज में आपको देख के समझ में आ जा रहा होगा, इसमें क्या कर रहा है, involves in giving assistance, care and support to the growing and developing children to achieve their individual, ठीक है, पोटेंशियल फॉर फंक्शनिंग फुलेस्ट कैपेसिटी। हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को यहाँ पे देख लो, आप क्या कर रहे हैं, गिविंग असिस्टेंस केयर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को असिस्ट कर रहे हैं, उनको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो ग्रो कर सके, ताकि वो डेवलप कर सके, चिल्ड्रन टू अचीव देयर इंडिविजुअल पोटेंशियल, है ना, उनका जो पोटेंशियल है हम क्या कर रहे हैं, उनको उस पोटेंशियल में उनको अचीव करा सके फॉर फंक्शनिंग विद फुलेस्ट कैपेसिटी। और क्या कर सके, बच्चे अपने फुलेस्ट कैपेसिटी से क्या कर सके, उसको क्या कर सके, फंक्शन कर सके, ठीक है। तो अब इस फोटो में देख लो, आप लोग उसमें देखोगे छोटा बच्चा 6 पाउंड लिखा हुआ है, 1 डे ओल्ड है, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे बड़ा होकर फिर बड़ा हो गया, है ना। तो क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, हम उसको असिस्ट कर रहे हैं, बच्चे को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको सपोर्ट दे रहे हैं, है ना, जिससे क्या हो, बच्चा क्या करे, ग्रो करते जाए, उसका बच्चे का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होता है, उसका डेवलपिंग होते रहे, और साथ में क्या हो, चिल्ड्रन टू अचीव देयर इंडिविजुअल पोटेंशियल, उनका जो पोटेंशियल है ना। पोटेंशियल मतलब क्या है कि जैसे अपन बोलते हैं ना कि भाई जो बच्चा 2.5 किलो से कम का होता है, वो बच्चा क्या होता है, उसका बच्चा वो होता है, वो बिल्कुल प्रीमेच्योर होता है ना, बिल्कुल उसको बोलते हैं प्रीमेच्योर, उसको बोलते हैं लो बर्थ वेट, है ना। प्रीमेच्योर नहीं बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे लो बर्थ वेट। तो बच्चा क्या होगा, बिल्कुल लो बर्थ वेट रहेगा। तो क्या होगा, एक उसके अंदर अपने उसका वो डाल दिया है कि 2.5 केजी से 3.5 केजी को अपन क्या बोलते हैं, बच्चे को बिल्कुल हेल्दी बच्चा बोलते हैं, है ना, वो हेल्दी बच्चा पैदा हुआ है, तो मतलब इसको बोलते हैं टर्म बेबी पैदा हुआ है। तो वही बता रहा है इसमें कि जो भी बच्चा है उसका जो पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल मतलब क्या है कि जो बच्चा पैदा हुआ है और पैदा होने के बाद से जो उसका जो पूरा डेवलपमेंटल जो स्टेज उसका जो आगे जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, बच्चा उसको पूरा पोटेंशियल उसको मिल रहा है, मतलब उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसको पूरा वैक्सीनेशन मिल रहा है, सब मिल रहा है। तो वो क्या करेगा, उसकी वजह से क्या करेगा, वो फंक्शन, उसकी बॉडी का फंक्शन अच्छे से रहेगा, और वो फुलेस्ट कैपेसिटी में क्या करेगा, बच्चा अपने आप को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आगे बढ़ाता ले चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है नर्सिंग ऑफ infants and children is consist with the definition of nursing as the diagnosis and treatment of human responses to actual और potential health problems, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है, ये बॉन्स जो हमारी एक बुक है, अपन जब आगे चल के पढ़ेंगे इस बुक में जिसका जो डेफिनेशन लिखा हुआ पीडियाट्रिक नर्सिंग का, क्या बता रहा है, नर्सिंग ऑफ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन इज consistent with the definition of nursing as the diagnosis and treatment of human responses to actual और potential health problems, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, देख लो इसमें कि जो इन्फेंट्स होता है ना, मतलब क्या, किसी इन्फेंट्स को, किसी चिल्ड्रन को अगर हम उसको नर्सिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, इज कंसिस्टेंट विद द डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग, है ना। मतलब क्या होगा, वो एक तरीके का क्या होता है, एक डेफिनेशन होता है किस चीज का, नर्सिंग का, है ना। किसका, नर्सिंग का, पीडियाट्रिक नर्सिंग का एक डेफिनेशन होता है। बोल रहा है द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्सेस, मतलब कि जो हम डायग्नोसिस करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे किसका, ह्यूमन रिस्पॉन्सेस का, टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स, मतलब कि जो उसका एक्चुअल जो उसका हेल्थ प्रॉब्लम है और उसका जो पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम है उसको, तो वो किसके अंदर आता है, आपका पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है। ठीक है, लिनियन वाल्ड, है ना, 1983 में क्या था, द फाउंडर ऑफ विजिटिंग नर्स इन द यूएस, है ना। तो ये जो लिनियन वाल्ड थी वो 1893 में
किसकी फाउंडर थी? विजिटिंग नर्सिंग इन द यूएस, बिगेन टीचिंग अ होम क्लास और नर्सिंग फॉर लोअर ईस्ट साइड ऑफ न्यूयॉर्क वुमेन आफ्टर अ ट्राइंग टाइम एंड एट एन ऑर्फनेज वेयर चिल्ड्रन वेयर माल ट्रीटेड, है ना। मतलब क्या था, ये क्या करती थी? अब देखो पहले क्या था, अब बच्चे, हर कोई बच्चा तो क्या करता है, वो हॉस्पिटल में ला नहीं पाते थे माँ, पहले के समय की बात है ना, 1893 की बात है, ठीक है। तो क्या करती थी, ये जो पहली जो एक नर्स थी, लिनियल वार्ड जो पहली एक नर्स थी, वो क्या करती थी, वो जाके वहां पे क्या करती थी, घर घर जाके होम विजिट करती थी। तो जिससे उसको क्या पता चला कि जो न्यूयॉर्क में जो पर्टिकुलर जो साइड था, लोअर ईस्ट साइड जो था न्यूयॉर्क का, वहां पे वुमन आफ्टर ट्राइंग अ टाइम एट एन ऑर्फनेज वेयर चिल्ड्रन वेयर मालट्रीटेड, मतलब कि वो बच्चे क्या होते थे वहां पे, बिल्कुल ऑर्फनेज में, है ना, जो बच्चे जो ऑर्फनेज में जो बच्चे होते थे वो बिल्कुल क्या होते थे, मालट्रीटेड होते थे। ऑर्फनेज मतलब होते हैं अनाथन, है ना, अनाथ आश्रम, है ना, अनाथालय जिसको बोलते हैं अपन, या अनाथ आश्रम जिसको बोलते हैं, वहां पे बच्चे क्या होते थे, मालट्रीटेड होते थे। तो इसको ये पता चला कि हम अगर विजिट करते जाएंगे तो क्या होगा, जो जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होगी, जो भी कुछ कमियां होंगी, वो क्या होगा, पूरी हो जाएगी। कैसे पूरी हो जाएगी? कि जो बच्चे जो हैं वो क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से ट्रीट हो जाएंगे, है ना। क्योंकि जो बच्चे ऑर्फनेज जो बच्चे बेचारे, उनको ऐसे कोई उनके माँ बाप नहीं है, लेकिन जो जो वहां पे जो औरत भी जो वहां पे जो रखे गए थे लोगों को, है ना, जो उसमें वुमेन्स बोल रहे हैं, जो वुमेन्स जो रखे गए थे, वो क्या हो रहा है वहां पे, उनको बिल्कुल माल ट्रीटेड जैसे करके रखे थे। तो जिससे क्या हो रहा था, बच्चे का क्या हो रहा है, उनको जो प्रॉपर जो चीजें मिलनी चाहिए वो चीज उनको नहीं मिल पा रही थी, बच्चे बिल्कुल माल नरिश हो जाते थे, माल ट्रीटमेंट उनको मिल रहा था, ठीक है। और इसके से क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आगे बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा था। इसी वजह से लिनियन वार्ड ने ये कदम उठाया था, ठीक है। अब गोल्स देखिए क्या क्या है हमारे नर्सिंग में। टू प्रोवाइड स्किलफुल इंटेलिजेंट नीड बेस्ड कॉम्प्रहेंसिव केयर टू द चिल्ड्रन इन हेल्थ एंड इलनेस, ठीक है। मतलब बता रहा है, अगर अपन गोल्स की बात करेंगे तो अपन को क्या करना है, टू प्रोवाइड स्किलफुल इंटेलिजेंट नीड बेस्ड कॉम्प्रहेंसिव केयर, है ना। अब कॉम्प्रहेंसिव केयर क्या होता है? कॉम्प्रहेंसिव केयर ऐसे केयर होते हैं जिसमें अपन क्या करते हैं, बच्चे को उसका जो भी केयर है ना, जो भी उसका जो केयर है, जो प्राइमरी जो केयर है, अपन उसको क्या करते हैं, बच्चे को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो टू प्रोवाइड स्किलफुल इंटेलिजेंट नीड बेस्ड कॉम्प्रहेंसिव केयर टू द चिल्ड्रन इन हेल्थ एंड इलनेस, बच्चे को जो भी इनका जो प्राइमरी जो केयर होगा उनके हेल्थ और इलनेस में, हम उसको क्या करेंगे, स्किलफुल और क्या करेंगे, इंटेलिजेंटली क्या करेंगे, उसको उसको अपन क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे बच्चों को, ताकि क्या हो, बच्चा ठीक हो जाए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर जैसे कोई बच्चे को अगर इंजेक्शन है तो अपन को लगाना है, ठीक है। तो जैसे बच्चे को इंजेक्शन लगाना है तो क्या होगा, बच्चे को अपन थोड़ी बोलेंगे ये तो इंजेक्शन है, ठीक है, ये तुमको मैं इससे लगाऊंगा तो तुमको बिल्कुल क्या होगा, दर्द देगा, तुम बहुत रोगे, अपन ऐसा नहीं बोलते। बच्चों को क्या समझाते हैं, अरे देखो ना चीटी काटे जैसा लगेगा, कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा करके, ऐसा करके अपन उसको बच्चे को ट्रीट करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, टू प्रोवाइड स्किलफुल इंटेलिजेंट नीड बेस्ड कॉम्प्रहेंसिव केयर टू द चिल्ड्रन इन हेल्थ एंड इलनेस, है ना। उनके हेल्थ और इलनेस में हम उनको क्या करेंगे, कॉम्प्रहेंसिव केयर उनको प्रोवाइड करेंगे बच्चों को, ठीक है। ठीक है। फिर है टू प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन टुवर्ड्स ऑप्टिमम स्टेट ऑफ हेल्थ फॉर फंक्शनिंग एट द पीक ऑफ देयर कैपेसिटी इन फ्यूचर, है ना। हम बच्चों को क्या करेंगे, उनको एक ऑप्टिमल ऑप्टिमम स्टेट ऑफ हेल्थ फॉर फंक्शनिंग एट द पीक ऑफ द केयर कैपेसिटी इन फ्यूचर। तो जो भी बच्चा जो होगा, हम उसको क्या करेंगे, उसके ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, उसके डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे, और जो बच्चा जो रहेगा हम क्या करेंगे, उसको चिल्ड्रन टुवर्ड्स ऑप्टिमम स्टेट ऑफ हेल्थ फंक्शनिंग, मतलब कि जो ऑप्टिमम उसका जो केयर है ना, उसका जो हेल्थ उसका फंक्शन कर सके, हम क्या करेंगे, बच्चे को वो चीज को प्रोवाइड करेंगे एट द पीक ऑफ देयर कैपेसिटी इन फ्यूचर, मतलब कि उनकी जो कैपेसिटी है जो फ्यूचर के लिए, हम उनको क्या करेंगे, ऑप्टिमम उनको एक स्टेट ऑफ हेल्थ अपन उसको प्रोवाइड करेंगे, ताकि क्या करे, बच्चा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करे, अच्छी तरह प्रमोट करे। समझ रहे हो ना। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, अब छोटा सा बच्चा देखना, आप बिल्कुल उसका कितना किलो रहेगा, है ना। तो बताया था आपको 2.5 किलो से 3.5 किलो होगा। फिर वो बच्चा क्या होगा, बच्चे का 1 साल के अंदर क्या होगा, बच्चे का वेट ट्रिपल हो जाएगा, है ना। तो वो जो वेट तो ट्रिपल हो रहा था, मतलब कितना हो जाएगा, 3 किलो का बच्चा, तो टोटल कितना होगा 3 साल में, 1 साल में क्या हो जाएगा, उसका ट्रिपल हो जाएगा, मतलब कि वो हो जाएगा 9 किलो का। तो उस टाइप से क्या होता है, हम बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करें। तो वैसे जब धीरे धीरे बड़ा होकर एडोलेसेंस तक जाएगा, तो क्या करना है अपन को, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बच्चे को देखना है कि उसको ऑप्टिमम स्टेट ऑफ हेल्थ फंक्शनिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और ताकि वो क्या कर सके, अपने फ्यूचर के जो कैपेसिटीज हैं, कैपेसिटी जो है उसका लाइफ का, वो उसको आगे वो उसको बियर कर रहा है, और उसको आगे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो अपन उसको प्रमोट करेंगे, ठीक है। फिर है टू प्रिवेंट डिजीज एंड एलिवेट सफरिंग इन चिल्ड्रन, है ना। मतलब कि टू प्रिवेंट डिजीज, है ना, और हम क्या करेंगे, जो डिजीज है उसको क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, और एलिवेट सफरिंग इन चिल्ड्रन, है ना। मतलब क्या करेंगे, जो भी बच्चों के अंदर सफरिंग आएगा उसको अपन कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एलिवेट मतलब होता है उसको कम करने की
कोशिश करेंगे, है ना। जो डिजीज है उसको अपन प्रिवेंट करेंगे, और जो उसको जो सफरिंग है, जो बच्चा जो उससे सफर कर रहा है उसको अपन कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे आप अगर आप आगे अपन पढ़ेंगे तो उसमें देखना बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल होता है ना। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल क्या होता है कि बच्चा का जो हॉस्पिटल जो होता है ना, वो क्या होगा, पूरा कार्टून वार्टून पेंटिंग, मिकी माउस, ये दुनिया भर का विनी द पू, वो सबसे पूरा पूरा कार्टून से पूरा भरा रहेगा वहां पे, है ना। पूरा पेंट में, दो दीवार में जो पेंट रहेंगी पूरा उससे वो बना रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, वो बच्चे को देख के अच्छा लगेगा, उसको ये महसूस नहीं होगा कि भाई मैं कहीं पर ऐसा जगह आ गया हूं जहां पे मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, या बच्चे को अंदर डर या एंजाइटी उसके अंदर डेवलप हो, है ना। तो अपन को क्या करना है, उसमें गोल में अपन को करना है टू प्रिवेंट डिजीज। हमको क्या करना है, उनके डिजीज को प्रिवेंट तो करना ही है, साथ में क्या करना है, एलिवेट सफरिंग इन चिल्ड्रन, मतलब कि जो सफरिंग जो बच्चा जो कर रहा है उसको अपन को करना है, कम करना है ना। कैसे कम करना है, विद द हेल्प ऑफ जो भी अपन जो देख रहे हैं ना दीवार में पेंटिंग, बच्चों से अच्छा अपन बात करेंगे, आईपीआर अपना मेंटेन करेंगे, है ना। और अपन आगे जब पढ़ेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे अपन उसको करते हैं, ठीक है। केयर टू चिल्ड्रन, है ना, हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। एक ये भी है, देख लीजिए इसमें, इसमें फोटो में देख रहे होंगे आप लोग कि इसमें कैसे बच्चे को केयर प्रोवाइड कर रही है ना। अब टेडी बेयर को देखो कैसे कर रहे हैं वो, वहां पे उसको स्टेथोस्कोप से उसको दिखा रही है कि उसका हार्ट बीट को देखो करके, है ना। तो बच्चा क्या हो रहा है, बिल्कुल से आईपीआर मेंटेन कर रही है नर्स, है ना। तो सेम क्या करेगा, फिर बच्चा बोलेगा फिर मेरा भी आप करके देखो, है ना। तो ये केयर टू चिल्ड्रन, अपन क्या करेंगे, चिल्ड्रन को केयर प्रोवाइड करेंगे, है ना। इंटरप्रेट नीड्स, है ना। अब क्या करेगा, अपन इंटरप्रेट करेंगे, है ना। इंटरप्रेट नीड मतलब कि जो बच्चे का जो नीड्स है उसको क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। कैसे इंटरप्रेट करेंगे भाई, अब एकदम छोटा जो बच्चा है वो तो अपनी माँ को छोड़ के किसी को नहीं जाएगा, है ना, किसी के पास बात जाएगा भी नहीं है, किसी से बात भी नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, बच्चे से क्या करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, जो बच्चा बोल सकता हो, है ना, उससे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा कोई बच्चा है जो बोल नहीं सक रहा है, तो क्या करेंगे अपन, माँ को भी क्या करते हैं, उनके बच्चे के साथ रहते हैं। हम कहीं हॉस्पिटल में अगर देखे होंगे तो क्या होता है, जो छोटे बच्चे का जो हॉस्पिटल होता है उसमें क्या करते हैं, माँ को भी साथ में वहां पे रखा जाता है, ताकि क्या करे, बच्चा क्या करे, पूरी तरह से कोऑपरेट कर सके, है ना। उनके जो जो भी डिजीज कंडीशन आया है, जो भी कोई भी फेटल कंडीशन, जो भी कंडीशन आया हुआ है, उस कंडीशन में क्या करे, बच्चा क्या करे, नर्स को या जो भी फिजिशियंस है उनको क्या करें, कोऑपरेट कर सके, ठीक है। तो इंटरप्रेट नीड, तो आपको क्या करना है, बच्चे का जो नीड्स है उसको क्या करना है, इंटरप्रेट करना है ना। जैसे बच्चे को भूख लगा, है ना, तो भूख लगा तो बच्चों को क्या करना है, अपन को उसको या तो फैमिली मेंबर को मोटिवेट करना है कि भाई चलो भाई बच्चे को भूख लग रहा है, इसको फटाफट इसको दूध पिलाइए, तो कुछ भी खिलाइए, है ना। बच्चा अगर दूध पीने वाला है तो उसको सिर्फ दूध पिलाएंगे, और बच्चा अगर कुछ खाता पीता है तो उसको भी कुछ खाना पीना खिलाएंगे विद द हेल्प ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है। और अगर इतने अगर उनके अंदर आईपीआर डेवलप कर लेंगे बच्चे के अंदर, जो बोलते बोलते बच्चे जो हैं, जो बोल सकते हैं बच्चे, उन जो समझदार बच्चे होते हैं, उनके अगर उनके साथ अगर आप आईपीआर मेंटेन करना चालू कर दोगे, अगर आईपीआर आप उसका अच्छा मेंटेन रहेगा, आईपीआर मतलब होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अगर अच्छा से मेंटेन करना चालू कर दोगे आप, तो क्या होगा, बच्चा भी आपके साथ क्या करेगा, जैसे आप बोलोगे वैसा बच्चा करेगा, ठीक है। तो इंटरप्रेट नीड्स अपन को करना पड़ता है, ठीक है, ये भी गोल्स के अंदर आता है, ठीक है। प्रिवेंटिव डिजीज एंड एलिवेट सफरिंग, मतलब वही है, देख लीजिए आपको बच्चे का अपन को डिजीज को प्रिवेंट करना है, एलिवेट सफरिंग मतलब कि जो सफरिंग है उसको अपन को करना है, कम करना है ना, जितना हो सके उसके सफरिंग को अपन को कम करना है। अब जैसे देख रहे हो, उसको इंजेक्शन अगर बच्चे को लगा रही, तो बच्चा कितना छोटा ही है, एक तरीके से छोटा बच्चा है, तो वो कैसे इंजेक्शन को लगवा रहा है, क्योंकि क्या कर रहे हैं, उसको इंटरप्रेट कर लिए भाई, कि बोल रही कि भाई कि अरे कुछ नहीं होगा, चीटी काटे जैसे लगी कि, तो बच्चा क्या कर रहा है, उसको मान लिया उसके बात को, तो लगा लिया इंजेक्शन, ठीक है। तो उसके डिजीज भी उसकी प्रिवेंट हो जाएगी साथ में, और जो उसका सफरिंग है वो भी क्या हो रहा है, उसका एलिवेट हो जा रहा है, मतलब कि बिल्कुल सफरिंग कम हो जा रहा है। प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। अब देखो इसमें गोल्स में क्या बता रहा है कि इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अपन प्रमोट करेंगे। कैसे प्रमोट करेंगे, वेरियस मेथड्स हैं, है ना, बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसा आपको मैंने प्रीवियस में बताया था कि कैसे कैसे मेथड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने का। उनको टाइम पे क्या करेंगे अपन, उनको उनकी बॉडी का मेजरमेंट लेंगे, ठीक है, उनका वेट मेजरमेंट लेंगे, है ना, उनका जो नरिशमेंट को चेक करेंगे कि बच्चा माल नरिश तो नहीं है ना, बच्चे को ठीक से प्रॉपर नरिशमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, माँ बच्चे को ठीक से देख पा रही कि नहीं देख पा रही है, कैसे देख पा रही है, दूध बच्चा टाइम पे पी रहा है कि नहीं पी रहा है ना, और जो फ्रीक्वेंसी कितना है ना, तो वो सब चीजें क्या होता है, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को करते हैं अपन, उसको प्रमोट करते हैं, ये हमारा गोल्स होता है पीडियाट्रिक नर्सिंग का, ठीक है। क्वालिटीज ऑफ अ पीडियाट्रिक नर्स, है ना। अब पीडियाट्रिक नर्स का जो क्वालिटीज होता है, इसमें आप सिंपल देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है, लव फॉर चिल्ड्रन, है ना। सबसे पहले क्या है उसमें, लव फॉर चिल्ड्रन, हमको क्या करना है, बच्चों से प्यार करना है ना। बच्चों को प्यार करोगे तभी तो आप उसका कॉन्फिडेंस को विन कर पाओगे ना, उसके जो भी कॉन्फिडेंस अपन उसको विन कर पाएंगे, उसको जीत पाएंगे उसके कॉन्फिडेंस को, कि भाई बच्चा इतना प्यार कर रहे हैं तो हम भी इसको थोड़ा, बच्चा क्या करेगा, अपना अफेक्शन उनकी तरह भी शो करेगा। तो सबसे पहला क्या है, लव फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। पेशेंट एंड प्लीजेंट, है ना, मतलब क्या हो रहा है, आपको बिल्कुल पेशेंट रहना है,
पेशेंस मतलब समझते हैं ना, बिल्कुल आप बिल्कुल शांत रहना है और बिल्कुल नरमी से बात करना है। अब जैसे कोई बच्चा को देख लिया, आ रहा है बच्चा, आप इतने सारे को डील कर रहे हो, लेकिन बच्चे क्या कर रहा है, आ रहा है चिढ़ रहा है, ए चुप कर, तो मार दूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, ये करूंगा, ऐसा करके बोलोगे तो क्या होगा, बच्चा और डर जाएगा। तो वैसे ही डरा रहता है और इरिटेट रहता है बच्चा, और उससे बीमारी की वजह से, और उससे और आप ज्यादा उससे डरा दोगे तो बच्चा क्या करेगा, बिल्कुल कॉपरेट नहीं करेगा, है ना। तो आपको बिल्कुल क्या करना है, बिल्कुल पेशेंस रहना है और आपको बिल्कुल प्लेजेंट रहना है, ठीक है। फिर है आपका गुड आईपीआर, जैसे आपको मैंने बताया था, बिल्कुल आईपीआर आपको अच्छा मेंटेन करना है। जैसा होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, है ना, उसको बिल्कुल क्या करना है, आपको बिल्कुल अच्छे से क्या करना है, उसको मेंटेन करके चलना है ना। फिर है फ्रेंडली एंड डिलीजेंट, है ना, मतलब क्या हो रहा है, बिल्कुल को फ्रेंडली रहना है और आपको डिलीजेंट रहना है। डिलीजेंट मतलब क्या होता है, डिलीजेंट होता है ये चीज जिसमें आप बच्चे को बिल्कुल जो जैसा बच्चा बोल रहा है उस सबसे उसको चलते जाओगे। मतलब जैसे बच्चा बोल रहा है कि नर्स मैं ऐसा करूं, तो बोले हाँ बेटा चलो करो, जाओ करो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्या होगा, बिल्कुल आपको फ्रेंडली रहना है बच्चे को और बिल्कुल डिलीजेंट रहना है ना, उसके लिए बिल्कुल डिलीजेंट रहना है, उसको हर चीज में उसको उसका साथ देना है, ठीक है। यानी उसके अगेंस्ट, जैसे आप इंजेक्शन बच्चा लगाना चाहता है, बोलेगा नहीं नहीं मैं नहीं लगाऊंगा, नहीं नहीं लगाना पड़ेगा इंजेक्शन, तो तुम उसको पीछे पड़ जाओगे, तो क्या होगा, बच्चा बिल्कुल डर जाएगा, है ना। तो उसको समझाना है अपन को, है ना, डिलीजेंटली अपन को ये करना है, बच्चे को समझाना है ना, फ्रेंडली बनकर उसको अपन को बच्चे को समझाना है, ठीक है। तो ये होता है आपका क्वालिटीज ऑफ पीडियाट्रिक नर्स, है ना। फिर होता है स्किलफुल, है ना, आपको क्या रहना है, बिल्कुल स्किलफुल रहना है। अब ऐसा तो नहीं कि भाई जैसे आप लोग थर्ड ईयर में पहुंच गए आप लोग, तो आप लोग को चाइल्ड हेल्थ क्यों पढ़ना है, क्योंकि आगे चल के आप लोग किसी बच्चे को डील करोगे ना, तो डील करने के लिए क्या होता है, अपन स्किलफुल उसको रहना पड़ेगा, है ना। मतलब तभी, जब तक आप बच्चों के बारे में पढ़ोगे नहीं तो बच्चे को आप लोग समझोगे नहीं, जब तक समझोगे नहीं तब तक आप बच्चों को ट्रीटमेंट दे नहीं पाओगे। इसलिए अपन को बिल्कुल क्या करना है, स्किलफुल रहना है, आपको हर चीज को समझना है बच्चों का, है ना, उनका सौरव क्या है ना, उनका जो ग्रीविंग क्या होता है, उनका क्या, उनको बच्चों को प्रॉब्लम है, आपको हर चीज को समझना है, हर चीज को जानना है, जिसकी वजह से क्या होगा, बच्चा आपको क्या करेगा, आगे से क्या करेगा, बता देगा भाई कि इसको क्या दिक्कत है, क्या कैसा प्रॉब्लम है, कैसे इसको करना है, ठीक है। फिर है साइंटिफिक नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, है ना, आपको क्या होना चाहिए, साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए और एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। साइंटिफिक नॉलेज तभी बनेगा आपका जब आप पढ़ोगे, ठीक है। आप पीडियाट्रिक नर्स के बारे में पढ़ते जाओगे, नर्सिंग जाओगे, है ना, पीडियाट्रिक नर्सिंग कैसे होती है, क्या करते हैं उसमें, बच्चे लोगों का क्या होता है, तो पूरा डिटेल आप जब तरीके से आपका साइंटिफिक नॉलेज आपके अंदर नहीं आएगा और आपका एक्सपीरियंस उसमें नहीं होगा, तब तक आप बच्चे को डील नहीं कर सकते। इसलिए आपका जो क्वालिटीज है साइंटिफिक नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस, वो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, है ना। अब देखो प्रिंसिपल क्या क्या होता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के, रिलेटेड टू नर्सिंग प्रैक्टिस, रिलेटेड टू चाइल्ड, रिलेटेड टू द फैमिली, है ना। मतलब क्या होता है, ये जो प्रिंसिपल अगर जब हम बात करते हैं, सिद्धांत जो अगर होता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, तो क्या होता है, तो होता है उसका रिलेटेड टू नर्सिंग प्रैक्टिस। हमको किस चीज में रिलेटेड होना चाहिए, नर्सिंग का जो प्रैक्टिस होता है उस पर अपन रिलेटेड होते हैं पूरी तरह से। रिलेटेड टू चाइल्ड, जो बच्चा जो होता है उसके हम पूरे रिलेटेड होते हैं। और क्या होते हैं, रिलेटेड टू फैमिली, जो उसके जो फैमिली होते हैं हम भी क्या होते हैं, उससे रिलेटेड होते हैं, है ना। क्यों इसलिए होते हैं, क्योंकि बच्चे को तो हम भैया बिना अपने माँ बाप के तो आएगा नहीं वो, है ना। जो भी होगा उसके मम्मी पापा लेके आएंगे, उसके कोई जो भी उसका जो केयर टेकर होगा वो उसको लेके आएगा। तो इसलिए हमको फैमिली के साथ भी उसको उनको क्या होता है, रिलेट अपन उसको करना पड़ता है, किसको, चाइल्ड नर्सिंग को। उसके जो प्रिंसिपल्स जो होते हैं उसके ये 3 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। तो नर्सिंग प्रैक्टिस क्या है, कंसर्न विद द वेल बीइंग ऑफ द चाइल्ड, है ना। मतलब कि हम क्या चीज से कंसर्न रहेंगे कि बच्चा बिल्कुल वेल बीइंग रहे, है ना, बिल्कुल बच्चा बिल्कुल भला चंगा रहे, है ना। तो अपन को उसको सबसे पहला हमारा कंसर्न ये रहता है कि बच्चा बिल्कुल भला चंगा रहे। भी दूसरा क्या है, डेवलपमेंटल नीड्स आर इंटीग्रेटेड इन नर्सिंग केयर, है ना। मतलब उसके बच्चे को जो डेवलपमेंटल नीड्स है वो किस में इंटीग्रेट हो, नर्सिंग केयर में, है ना। मतलब कि जो भी हम केयर बच्चे को प्रोवाइड करते हैं उसके साथ में क्या होगा, बच्चे का डेवलपमेंटल नीड्स भी उसके अंदर अटैच रहेगा, या तो उसमें जुड़ा रहेगा, है ना, इंटीग्रेट रहेगा, ठीक है। फिर नर्सिंग केयर इज डिलीवर्ड टू द फैमिली चाइल्ड यूनिट, है ना। और जो नर्सिंग केयर जो रहेगा अपन उसको कहाँ पे डिलीवर करेंगे, कहाँ पे इसको देंगे, फैमिली चाइल्ड यूनिट, है ना। जो फैमिली चाइल्ड यूनिट जो रहेगा पर्टिकुलर, वहां पे हम क्या करेंगे, नर्सिंग केयर को अपन क्या करेंगे, देंगे, डिलीवर करेंगे, ठीक है। फिर नर्सिंग प्रैक्टिस प्रोवाइड यूनिफाइंग फीचर फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द थ्योरी इनटू नर्सिंग प्रैक्टिस, है ना। तो जो नर्सिंग जो प्रैक्टिस रहेगा हम उनको कैसे प्रोवाइड करेंगे, यूनिफाइंग फीचर्स फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी इनटू नर्सिंग प्रैक्टिस, है ना। हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि एक छोटा सा आपको एग्जांपल बता रहा हूं मैं, अगर हम बच्चे को अच्छे से अपन केयर कर रहे हैं, है ना, अगर नहीं की भी कर पा रहे हैं तो क्या होगा, अगर जो नहीं कर पा रहे हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको क्या करेगा, एक थ्योरी होता है, समझ रहे हो आप, अगर आप आगे जाकर अपन पढ़ेंगे तो हर एक तरीका का थ्योरी होता है, जिससे क्या होता है, हम बच्चे को कैसे ट्रीटमेंट कर सकें, बच्चे को कैसे माल नरिश जो है उसको पूरा वेल नरिश कर सकें, तो उसका एक थ्योरी जो होता है उसको अपन इंटीग्रेट करके क्या करें, अपने नर्सिंग प्रैक्टिस में क्या करें, उसको प्रोवाइड कर सके, जिससे क्या हो, बच्चा क्या हो, बिल्कुल अच्छा रहे, है ना, बिल्कुल अच्छा रहे और उसका डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिल्कुल अच्छे से होता जाए, ठीक है। फिर है
An interdisciplinary approach is used to plan and provide care. Attention is paid to the ethical, legal and moral dilemmas present in the provision of the health care. ठीक है, मतलब यहाँ क्या बता रहा है कि जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो होता है ना, इंटरडिसिप्लिन, देखो डिसिप्लिनरी का मतलब तो पता है क्या होता है कि जिसमें अपन डिसिप्लिन में रहें, और इंटरडिसिप्लिन मतलब उसके अंदर डिसिप्लिन के अंदर में अपन उस चीज को अप्रोच करें. इज यूज टू प्लान एंड प्रोवाइड केयर. हमको क्या करना है, उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में रहते हुए अपन को करना है, केयर को प्रोवाइड करना है. अटेंशन इज पेड टू द एथिकल लीगल एंड मॉरल डिलेमास, है ना. मतलब हमको बिल्कुल अटेंशन पे करना है. किस चीज में अटेंशन पे करना है कि उसका एथिकल, उसका लीगल और उसका जो मॉडल डिलेमास जो है वो क्या करे, प्रेजेंट इन द प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर, उसके अंदर क्या हो, प्रेजेंट रहे, है ना. अब एथिकल मतलब समझ रहे हैं अपन, एथिकल अपन आगे पढ़ेंगे अगर एथिकल इश्यूज क्या क्या होते हैं. तो एथिकल में मतलब कि जैसे बच्चे को अपन को केयर प्रोवाइड करना है, जैसे जो बच्चा जो 6 महीने का कम का एज का है, 6 महीने तक का जो बच्चा है उसको सिर्फ माँ का दूध पिलाना है, अपन को ऊपर का कुछ उसको नहीं देना है, तो एथिकल उसमें आ जाएगा. लीगल में क्या जाएगा कि जो बच्चा जो है भाई जैसे 5 साल का जो बच्चा है ना, तो 5 साल का बच्चा इतना उसका हाइट होना चाहिए, उसका इतना मेजरमेंट होना चाहिए, उसका इतना बॉडी वेट होना चाहिए. अगर उससे कम हो तो क्या होगा, बच्चा मालनरिश में आ जाएगा. तो उसका लीगली अपन क्या करेंगे, बच्चे को, है ना, उसको अपने निशन पे करेंगे ताकि क्या हो, बच्चा अच्छे जो मालनरिशमेंट है उसको अपना वेलनरिश बच्चा बन जाए. फिर मॉरल डिलेमास, है ना. मॉरल डिलेमास क्या होता है भाई, जैसे कि अब उसका जो मॉरल जो डिलेमास है ना, जैसे कि हो सकता है कि जो बच्चा आपका देखा जाए कि मुस्लिम बच्चे हैं ना, जैसे मुस्लिम बच्चे हो गए, हिंदू बच्चे हो गए, ब्राह्मण बच्चे हो गए, तो क्या होता है सबका जो फूड जो पैटर्न होता है बिल्कुल अलग अलग होता है, उनके मॉरल वैल्यूज अलग अलग होते हैं, है ना. तो क्या करना है अपन को, जैसे अब जैसे हिंदू जो कोई ब्राह्मण बच्चा आ गया, अब उसको थोड़ी बोलेंगे जबरदस्ती भाई तू चिकन खा, तू मटन खा, नहीं बोलेंगे, है ना. उनको क्या बोलेंगे भाई आप पनीर खाओ, सोयाबीन खाओ, तो अपन वैसे चीजें उसको बताएंगे. तो जो उसके जो मॉरल डिलेमास है क्या करना है अपन उसको बिल्कुल साथ में लेकर चलना है. ठीक है. फिर जो मुस्लिम जब बच्चा होगा उसको जरूर बोलेंगे जबरदस्ती तू भाई पनीर खा, तू चिकन क्यों खा रहा है ना. तो अपन क्या करेंगे, उसको उसके मॉरल डिलेमास के थ्रू अपन क्या करेंगे, उसको अपन केयर प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. तो फिर बोल रहा है प्रेजेंट इन द प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर, मतलब कि ये चीजें जो होती है इथिकल, लीगल एंड मॉरल डिलेमा आपके हेल्थ केयर में प्रोविजन में क्या होता है, वो चीज को प्रेजेंट आपको करना है, उसको चीज को आपको रखना है. ठीक है. फिर है वही दूसरा आपका जो रिलेटेड टू चाइल्ड है ना. रिलेटेड टू चाइल्ड क्या था, ईच चाइल्ड इज अ यूनिक पर्सन एंड फैमिली मेंबर विथ नीड्स एंड कंसर्न दैट आर यूनिक, दैट आर इंक्रीज एंड कॉम्प्लिकेटेड, ड्यूरिंग इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन, है ना. मतलब क्या बता रहा है, जो है ना, हर एक बच्चा क्या होता है, एक यूनिक पर्सन होता है ना. और एंड फैमिली मेंबर विथ नीड्स एंड कंसर्न दैट आर यूनिक, दैट आर इंक्रीज एंड कॉम्प्लिकेटेड ड्यूरिंग इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन. अब हर एक बच्चा क्या होता है, हर एक जो चाइल्ड होता है इज यूनिक पर्सन, है ना. हर एक बच्चे को अपन क्या बोलते हैं, यूनिक पर्सन मानते हैं. उसके जो फैमिली मेंबर जो होते हैं उनकी जो जरूरतें होती हैं और कंसर्न, उनके जो कंसर्न जो होते हैं वो क्या होता है, एक तरीके का यूनिक होता है ना. कैसे यूनिक होता है, क्योंकि हर एक बच्चे को लेके उसके माँ बाप का एक अपना एक सोच होता है ना. सोच होता है नहीं होता है, तो उनका एक अपना अपना सोच होता है. तो उसमें क्या होता है, जैसे कि अब जैसे इंक्रीज कॉम्प्लिकेटेड ड्यूरिंग इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन. अब जैसे हर बच्चे यूनिक होता है, उसकी फैमिली मेंबर भी उसकी जो नीड्स होती हैं, वो कंसर्न जो होते हैं बच्चों को लेके वो ज्यादा ज्यादा होते हैं. अब क्या होगा, जैसे कोई बच्चे को कोई बीमारी हो गई तो बच्चे जो फैमिली मेंबर्स होंगे क्या होंगे, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे. क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, उनका जो कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगा उनके इनलेस और हॉस्पिटलाइजेशन में लेके, है ना. जैसे बच्चे को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, अब माँ बाप तो अवेयर नहीं है, क्योंकि हम तो अवेयर हैं भाई, है ना. अगर जो पीडियाट्रिक नर्स है वो तो अवेयर रहता है, कोई भी कंडीशन जो आती है उसके लिए हम बिल्कुल तैयार रहते हैं, लेकिन माँ बाप बिल्कुल तैयार नहीं रहते हैं कि मेरे बच्चे को क्या हो गया, ये हो गया, है ना. तो बच्चे वो जो माँ और जो बच्चा जो होता है ना, उनमें क्या होता है, एक तरीके का कॉम्प्लिकेशन आ जाता है ना, उनके इलनेस और हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पे. ठीक है. तो वही होता है कि हर एक बच्चा यूनिक पर्सन होता है, उसके फैमिली मेंबर जो उसके जो नीड्स होते हैं, उसके जो कंसर्न होते हैं, उन वो हर चीज क्या होता है, यूनिक होते हैं. क्यों यूनिक होते हैं, क्योंकि जब भी इंक्रीज और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन डेवलप होता है एट द टाइम ऑफ इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन, तब क्या होता है, वो चीजें उनकी क्या होती है, वहां पे सामने आती है. ठीक है. फिर है तो उस चीज को अपन क्या करना है, कम करना रहता है. ठीक है. फिर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर फंक्शन ऑफ जेनेटिक एंडोमेंट एंड एनवायरमेंट विच प्रोवाइड अ मीनिंगफुल एक्सपीरियंस. ठीक है. मतलब कि सिंपल से यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे जेनेटिक एंडोमेंट एंड एनवायरमेंट, है ना. मतलब क्या बता रहा है आपको, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है अगर वो फुल्ली फंक्शन तभी करेगा जब उसका जेनेटिक एंडोमेंट होगा एंड एनवायरमेंट होगा विच प्रोवाइड मीनिंगफुल एक्सपीरियंस. मतलब कि जो बच्चों का जो लाइफ है ना, वो एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस तभी शो करेगा जब उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही तरीके से फंक्शन करेगा विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक एंडोमेंट एंड एनवायरमेंट, है ना. जेनेटिक एंडोमेंट मतलब क्या होता है, जैसे कि माँ है ना, पापा है, अब दोनों से मिलकर क्या हो रहा है, उनका बच्चा हो रहा है, तो क्या होगा, पहले ही अपन कॉम्प्लिकेशन देख लेंगे भाई कि
कुछ दिक्कत तो नहीं है, जैसे ट्राइसोमी 21 होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं, है ना, क्रोमोसोमल जो बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज जैसे होती है, तो बहुत सारी चीजें जो आगे आती हैं, तो उससे क्या होगा, अपन पहले से उनको अवेयर कर देंगे कि भाई ऐसा सी प्रॉब्लम है, ऐसी दिक्कत है, ये ऐसा हो सकता है, तो अपन उसको क्या करेंगे, बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो क्या होगा, जैसे कुछ प्रॉब्लम है जो ठीक हो सकती है, अपन क्या करेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होगा, बच्चे का अच्छा रहेगा, जिससे क्या होगा, मीनिंगफुल एक्सपीरियंस क्या होगा, बच्चे को मिलेगा। तो इससे क्या होगा, सब फैमिली मेंबर्स भी बिल्कुल खुश रहेंगे, है ना, क्योंकि बच्चे से रिलेटेड अपन बात कर रहे हैं, तो वहां पे वो चीज आपको नजर आएंगी। द चाइल्ड कोपिंग रिस्पॉन्स टू इलनेस और हॉस्पिटलाइजेशन इज अ फंक्शन ऑफ हिज डेवलपमेंटल कैपेबिलिटीज, थ्रेट, चैलेंजेस, फ्रस्ट्रेशन, ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, मतलब बोल रहे हैं जो बच्चे का जो कोपिंग रिस्पॉन्स होता है, इलनेस और हॉस्पिटलाइजेशन इज अ फंक्शन ऑफ हिज डेवलपमेंटल कैपेबिलिटीज, मतलब कि जो बच्चा अगर जो कोप अप कर रहा है अपने बीमारी से और हॉस्पिटलाइजेशन से अगर कोप अप कर रहा है, अगर उसको वो उसका जो रिस्पॉन्स अगर अपन जो देख रहे हैं वो कैसा होगा, विद द हेल्प ऑफ हिज डेवलपमेंटल कैपेबिलिटीज, है ना। क्यों डेवलपमेंटल कैपेबिलिटीज भैया, बच्चा जैसे जैसे हो सकता है कि बच्चा बहुत बार हॉस्पिटल आ चुका हो, है ना, तो बच्चा के बिल्कुल अवेयर है, भाई मेरे तो हॉस्पिटल आते रहता हूँ, तो वहाँ, लेकिन बच्चा पहली बार आ रहा है तो दिक्कत हो रहा है, उसको थ्रेट, उसको बिल्कुल डर लगेगा, है ना, उसको चैलेंजेस लगेगा, भाई मैं कैसे जा रहा हूँ वहाँ पे, मैं कैसे करूंगा वहाँ पे, मैं क्या करूंगा वहाँ पे, ऐसा उसको चैलेंजेस नजर आएगा। फ्रस्ट्रेशन, है ना, बच्चा बार फ्रस्ट्रेशन हो सकता है कि भाई मैं बार बार मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, एकदम यहाँ पे नर्स मेरे को इंजेक्शन लगाते हैं, डॉक्टर मेरे को मेडिसिन खाने बोलता है, ये वो, तो फ्रस्ट्रेट हो रहा है। ग्रेटिफिकेशन क्या होता है, बच्चे का क्या होता है, एक जो उसका जो बच्चे का जो प्रॉपर जो एटीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू वो घर में जब बच्चा जो रहता है ना। तो क्या होगा, जैसे हम देखेंगे बच्चे को कि बच्चे का जो कोपिंग रिस्पॉन्स है उसके इलनेस और हॉस्पिटलाइजेशन में क्या होता है, बिल्कुल डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड कर देगा, उसके फंक्शनल ऑफ डेवलपमेंटल कैपेबिलिटीज में, उसके थ्रेट्स में, है ना, उसके चैलेंजेस में, उसके फ्रस्ट्रेशन में, उसके ग्रेटिफिकेशन में। ठीक है, फिर है एंटीसिपेटरी गाइडेंस टेक्निक हेल्प द चाइल्ड मास्टर द पोटेंशियली ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ऑफ इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन, है ना। अब एंटीसिपेटरी गाइडेंस टेक्निक क्या होता है, मतलब कि हम एंटीसिपेशन के थ्रू क्या करते हैं, मतलब कि बिल्कुल आराम से, है ना, आराम से अपन क्या कर रहे हैं, गाइड प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको, बच्चों को, है ना। कैसे, हैज द चाइल्ड मास्टर द पोटेंशियली ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ऑफ इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन। अब उसको क्या कर रहे हैं, बच्चे को हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। कैसे प्रोत्साहन दे रहे हैं कि भाई आपको लग गया चोट, बच्चा कुछ नहीं होगा, कुछ दिन में आप ठीक हो जाओगे, आपको दवाई ववाई लगेगा, आपको बिल्कुल दवाई खाओगे आप, है ना, खाना पीना अच्छे से खाओगे तो ठीक हो जाओगे। तो हम क्या कर रहे हैं, जो बच्चे को जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जो उसको हो रहा है इलनेस और हॉस्पिटलाइजेशन से, है ना, तो वो क्या हो रहा है, अपन उसको एंटीसिपेटरी गाइडेंस के थ्रू क्या कर रहे हैं, बच्चे को उसको उस चीज से अपन उभरने की कोशिश करवाएंगे, है ना, उससे उसको भरने का कोशिश करें। भले पेन हो, पेन अपन रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेन किलर, है ना, लेकिन क्या होता है, हम पेन किलर हर उसमें नहीं दे सकते हैं, है ना, क्योंकि बिना डॉक्टर के फिजिशियंस के अपन बिना उसके अपन उसको पेन किलर नहीं दे सकते, लेकिन पेन किलर के बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं, इसलिए अपन उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को बात से उनको उनको एंगेज करके हम क्या कर सकते हैं, एंटीसिपेटरी गाइडेंस टेक्निक्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उनका जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जो हो रहा है उनके इलनेस और हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, उसको अपन उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब लास्ट उसमें है रिलेटेड टू फैमिली, है ना, उसमें जो प्रिंसिपल ऑफ सीएचएन था, है ना, चाइल्ड एंड नर्सिंग का प्रिंसिपल था, उसमें रिलेटेड टू फैमिली। तो द इंटीग्रिटी ऑफ फैमिली इज सपोर्टेड ड्यूरिंग इलनेस हॉस्पिटलाइजेशन, है ना, मतलब कि जो फैमिली का जो इंटीग्रिटी जो होता है ना, वो कैसा होता है, इज सपोर्टेड ड्यूरिंग इलनेस हॉस्पिटलाइजेशन, वो वहां पे आपको वहां पे शो करने लगेगा, है ना, हमको वहां पे इसको सपोर्ट करना है। द इंटीग्रिटी ऑफ फैमिली सपोर्टेड ड्यूरिंग इलनेस हॉस्पिटलाइजेशन, हमको पूरी तरह से जो फैमिली का जो इंटीग्रेशन है ना, उनका जो इंटीग्रिटी है, हमको उनको मेंटेन करके चलना है, उनको बिल्कुल सपोर्ट करना है। ये नहीं कि भाई बोलेंगे कि जैसे कोई बच्चा अगर कोई बीमार पड़ता है तो माँ बाप को अपन दोष देने लगे कि भाई ये तो हमने माँ बच्चे को केयर नहीं कर पाया, बच्चे को क्या कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, एक तो वैसे ही बेचारे परेशान रहेंगे माँ बाप, ऊपर से आपकी बातें सुन के और परेशान रहेंगे, है ना। तो अपन के जो फैमिली की जो इंटीग्रिटी है क्या करना है, उसको अपन को सपोर्ट करना है उनके इलनेस में और उनके हॉस्पिटलाइजेशन में, है ना। जब भी वो बच्चा जैसे अगर हॉस्पिटल में आ गया तो उसके इलनेस में अपन उसको इंटीग्रिटी उसके फैमिली मेंबर को सपोर्ट करना है और उसके हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम में भी अपन उसको सपोर्ट करना है। ठीक है, फिर है द फैमिली कल्चर एंड रिलीजियस बिलीफ आर सपोर्टेड ड्यूरिंग इलनेस एंड हेल्थ। ठीक है, मतलब जो फैमिली का जो कल्चर है, उसके रिलीजियस बिलीफ है, उसको भी अपन को सपोर्ट करना है उसके इलनेस और हेल्थ में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मुस्लिम है, कोई मुस्लिम बच्चा अगर आता है वहां पे अगर बीमार पड़ के, तो उसको उनके जो कल्चर और उनके रिलीजियस के हिसाब से अपन उसको ट्रीट करना है ना। और
जो फैमिली किसी हिंदू परिवार या ब्राह्मण परिवार से आती है तो उनको उसके हिसाब से ट्रीट करना है। अगर वो मटन मछली खा सकता है बच्चा, है ना, अगर वो मुस्लिम वाला तो अपन उसको वो खिलाएंगे, अगर वो नहीं खा सकता है तो अपन उसकी जगह में अपन उसको अल्टरनेटिव डिश दे सकते हैं। ठीक है, तो अपन को हर चीज को फैमिली के जो कल्चर, उसके रिलीजन बिलीफ को हर चीज को सपोर्ट करना है उनके हेल्थ और उनके इलनेस में। ठीक है, द फैमिली स्टाइल ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेस इज स्ट्रेंथेंड ड्यूरिंग इलनेस एंड हेल्थ, है ना। अब मतलब कि जो फैमिली का जो स्टाइल होता है कोपिंग विद स्ट्रेस इज स्ट्रेंथेंड ड्यूरिंग इलनेस एंड हेल्थ। हम अगर फैमिली को अगर मोटिवेट करेंगे कि बच्चे को आप अच्छे से केयर करो, बच्चे को आप बिल्कुल मोटिवेट करो कि बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो जाए, है ना, तो वो क्या करेंगे, तो अगर वो फैमिली का जो स्टाइल अगर कोपिंग विद स्ट्रेस अगर होते जाएगा तो जिससे क्या होगा, बच्चे का इलनेस और हेल्थ क्या होगा, हम उसको बिल्कुल स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ना, मतलब उसको जल्द से जल्द अपन उसको इलनेस जो उसका उसको दूर कर सकते हैं और उसके हेल्थ को अपन अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रिंसिपल देख लो, उसमें देखो क्या कर दिया हुआ है इसमें प्रिंसिपल ऑफ सीएचएन में, फैमिली सेंटर्ड केयर है। ठीक है, फिर है केस मैनेजमेंट में और ए ट्रॉमेटिक केयर है ना। मतलब ए ट्रॉमेटिक केयर होता है, फैमिली सेंटर्ड केयर मतलब समझ लीजिए आप कि जो ऐसा केयर जो सिर्फ फैमिली पर ही सेंटर्ड होता है ना, सिर्फ फैमिली में, है ना, मतलब कि उसके जो परिवार है उसमें सेंटर्ड होता है, उसमें केंद्रित होता है। ठीक है, केस मैनेजमेंट क्या होता है कि हम जो भी बच्चे का जो कोई भी डिजीज कंडीशन आया है, कोई भी कंडीशन आया है ना, उस पर अपन क्या कर रहे हैं, उसके केस को अपन मैनेज कर रहे हैं, है ना। जैसे छोटे बच्चे को अगर कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा फैटल डिजीज है उसको, है ना, हो सकता है एड्स हो या तो कुछ भी ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो अपन उसको केस को क्या करना है, अपन को उसको मैनेज करना है। ठीक है, ए ट्रॉमेटिक केयर क्या होता है, जिसमें अपन मिनिमल पेन उसमें होता है, या कि बिल्कुल उसमें पेन आपको बिल्कुल होगा ही नहीं, है ना। मतलब उसमें ए ट्रॉमेटिक केयर मतलब होता है जिसमें बिल्कुल उसमें आपको कोई पेन नहीं होगा, बच्चे को बिल्कुल बिना पेन के क्या करेगा, बच्चा अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेगा, है ना, मतलब ठीक करेगा, है ना। हम उसका केयर भी प्रोवाइड करते रहेंगे और ए ट्रॉमेटिक केयर के थ्रू क्या करेंगे, बिना कोई इंसिजन के, बिना उसके पेन के हम बच्चे को ठीक करने की कोशिश करते हैं। फैमिली सेंटर्ड केयर, है ना। फैमिली क्या होता है, इंस्टीट्यूशन वेयर इंडिविजुअल रिलेटेड थ्रू बायोलॉजी और एंड्यूरिंग कमिटमेंट and representing similar or different generation and genders participate in role involving mutual socialization, nurturance and emotional commitment। ठीक है, तो ये जो होता है, जो फैमिली जो होती है, उसका मतलब बता रहा है क्या होता है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पे हम इंडिविजुअल को रिलेट करते हैं विद बायोलॉजी और एंड्यूरिंग कमिटमेंट, है ना। बायोलॉजिकल और एंड्यूरिंग कमिटमेंट के थ्रू क्या करते हैं, अपन उसको वहां पे इन्वॉल्व करते हैं, है ना। अब जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर हम फैमिली बोलते हैं तो फैमिली में हो जाएंगे मम्मी पापा भाई बहन, है ना, जो भी सिबलिंग्स होंगे वो पूरे हो जाते हैं, है ना। फिर हो सकता है दादा दादी के साथ रहते हो, कुछ की लार्ज फैमिली होती है, उसकी स्मॉल फैमिली होती है ना। तो बहुत सारे से चीजें उसमें नजर आती है। तो उसमें वही बता रहा है कि एक तरह का इंस्टीट्यूशन होता है वेयर इंडिविजुअल रिलेटेड थ्रू बायोलॉजी और एंड्यूरिंग कमिटमेंट, है ना, जिसमें अपन क्या करते हैं, बायोलॉजिकली और एंड्यूरिंग कमिटमेंट अपन उसको प्रोवाइड करते हैं एंड रिप्रेजेंटिंग सिमिलर और डिफरेंट जनरेशन genders participate in role involving social mutualization, nurturance and emotional commitment, है ना। मतलब हम क्या करते हैं वहां पे एक तरीके से पूरा तरीके से अपने को कमिटमेंट कर देते हैं, कमिट कर देते हैं कि भाई हम क्या करेंगे, आपको पूरी तरह से अच्छा केयर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हम जो हमारे जो बच्चे हैं, है ना, जेंडरिज मतलब क्या होगा, हमारा जनरेशन जो हमारा जो आ रहा है, डिफरेंट जनरेशन आ रहा है, हम उसको अच्छे से केयर प्रोवाइड करेंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसको अच्छे से पालेंगे। पार्टिसिपेट इन रोल इन्वॉल्विंग म्यूचुअल सोशलाइजेशन, मतलब कि जो भी म्यूचुअल सोशलाइजेशन होता है ना, जैसे कि हम आपसे में बातचीत करते हैं, जो भी बातें करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, हम क्या करते हैं, म्यूचुअल सोशलाइजेशन करते हैं, मतलब कि आपस में क्या करते हैं, मिलजुल के बात करके उसको दूर करते हैं, उसको समझते हैं, या तो उसको अपन आगे चल के उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर है नर्टरेंस, है ना। नर्टरेंस आपका जो होता है, नर्टरेंस आपका क्या होता है कि आप जो अपने जो चीज, जैसे कि एक वर्ड बता रहा हूँ, एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे हम कोई चीजों को अपन सामने रखने अपने घर वाले के थ्रू, है ना, अपन अपने घर वाले के सामने रख रहे हैं उन चीजों को, तो क्या होता है, जो घर वाले जो होते हैं क्या करते हैं, जो मम्मी पापा जो होंगे वो क्या करेंगे, उस चीज को सुनेंगे, है ना, फिर समझेंगे, फिर क्या करेंगे, अगर वो आपके फेवर कंडीशन में अगर होगा तो क्या करेंगे, फेवरेबल कंडीशन होगा तो क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, वो अप्लाई करेंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, है ना। तो क्या होगा, हो सकता है कि उससे क्या होगा, आपका डेवलपमेंट अच्छे से हो जाए, है ना। क्यों डेवलपमेंट अच्छे से है, क्योंकि आपकी बात सुनी गई है और आप उस चीज में आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो क्या हो रहा है, उससे आप धीरे धीरे अपने आप को आगे प्रमोट कर रहे हो, है ना, अपने आप को आगे प्रमोट, जिससे क्या होगा, आपका इमोशनल जो आपका जो बैलेंस रहेगा बिल्कुल अच्छा रहेगा, है ना। फिर आपका जो मोटर रिस्पॉन्स रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारी चीजों में आप क्या करेंगे, अपने आप को रिप्रेजेंट करके आगे बढ़ते जाएंगे। फिर है इमोशनल कमिटमेंट, जो भी फैमिली मेंबर रहते हैं वो इमोशनल कमिटमेंट करते हैं अपने बच्चों की, भाई जैसे माँ है पापा है ना, उनके जो बच्चे हो गए तो क्या करेंगे, बिल्कुल इमोशनल अपने आप को कमिट करके रखते हैं कि भाई मैं अपने बच्चे की देखरेख करूंगा अच्छे से, बच्चे को संभालूंगा अच्छे से, है ना।
कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम आएगा तो मैं बच्चे का प्रॉब्लम जो भी आएगा तो मैं उसको बिल्कुल क्या करूंगा, वो जो प्रॉब्लम आएगा उसको वहां से दूर करूंगा। तो एक तरीके का इमोशनल कमिटमेंट वो होता है। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन जो था, ये जो चीज फैमिली के बारे में जो लिखी गई थी, वो लर्नर और स्पार्क एंड मैककुबिन करके जो थे, जो अपने राइटर थे, उन्होंने उस चीज को उसके बारे में बताया है। ठीक है, अब की एलिमेंट्स ऑफ फैमिली सेंटर्ड केयर है ना। फैमिली सेंटर्ड केयर के कुछ कुछ की एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं। फैमिली इज कंस्टेंट है ना, कांस्टेंट है ना। जो फैमिली होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। अब ऐसा तो नहीं भी आपके माँ बाप बदल जाते होंगे, नहीं बदलते है ना। जो बदलते हैं वो अलग केस होता है, मतलब कि जो जैसे अगर मम्मी एक्सपायर हो गए या तो पापा एक्सपायर हो गए, तो उस कंडीशन में बच्चे को कोई अडॉप्ट कर लेता है, तो वो कंडीशन अलग होता है। लेकिन जो फैमिली जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, वो बिल्कुल स्थायी होते हैं, बिल्कुल रुके होते हैं, वहीं उन्हीं के होते हैं। ठीक है, फैसिलिटेट फैमिली प्रोफेशनल कोलैबोरेशन है ना। जो फैमिली सेंटर जो केयर होते हैं उसमें क्या करते हैं, फेलिसिटेट फैमिली प्रोफेशनल कोलैबोरेशन, मतलब कि जो फैमिली प्रोफेशनल जो कोलैबोरेशन जो होते हैं, मतलब कि जो फैमिली है हमको पूरा क्या करते हैं, एकजुट उनको साथ में लेके क्या करते हैं, चलते हैं। ठीक है, उनकी मम्मी, उनके पापा, उनके बच्चे है ना, उनके जो सिबलिंग्स जो होते हैं, पूरे सबको क्या करते हैं, साथ में लेके चलते हैं। फिर केयर ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड, हम क्या करते हैं, उनके हर एक बच्चे है ना, जैसे 2 बच्चे हैं तो हम क्या करेंगे, उनके हर एक इंडिविजुअल चाइल्ड को क्या करेंगे, अपन उसको केयर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा फॉर एग्जांपल कि जब पोलियो ड्रॉप का जब आता है तो उसमें देखना बहुत सारे नर्स क्या करते हैं, पोलियो का वैक्सीन लेके क्या करते हैं, घर घर जाके वहां पे करते हैं। फिर पूछते हैं भी कितने बच्चे हैं आपके यहाँ, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, कितने उम्र है उसकी, क्या है करके पूरा सब पूछते हैं। उसके फिर क्या करते हैं, उनको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं ना। तो क्या करते हैं अपन, केयर ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड, हम हर बच्चे का केयर क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, इंडिविजुअल चाइल्ड का ना, प्रत्येक बच्चे का अपन केयर को प्रोवाइड करते हैं। फिर है प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन है ना। आप क्या करते हैं, प्रोग्राम डेवलपमेंट करते हैं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। हाँ, जैसे कि प्रोग्राम की चीज का सिर्फ पोलियो, सिंपल पोलियो की बात चल रही तो पोलियो वैक्सीन का ले लो है ना। दो आप लोग देखोगे अमिताभ बच्चन को खड़े होकर क्या बोलता है वहां पे टीवी में कि 2 बूंद जिंदगी के है ना। 2 बूंद जिंदगी के मतलब क्या हो गया, हम पोलियो ड्रॉप बच्चों को 2 बूंद पिला रहे हैं है ना। तो 2 बूंद पिला रहे हैं, तो जो चीज जो निकली है 2 बूंद पिलाने वाली, ये कहाँ से निकली गई है, एक प्रोग्राम डेवलपमेंट हुआ है, किसके फेवर में, बच्चों के फेवर में, ताकि क्या हो, उसको फ्यूचर में बच्चों को पोलियो ना हो है ना। तो फिर वो प्रोग्राम को डेवलप किए हैं और क्या कर रहे हैं, उसको अपन इंप्लीमेंट कर रहे हैं। कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हम घर घर जाके क्या करते हैं, बच्चे को पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं है ना। ठीक है, उसके बाद फिर है नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिसी फॉर्मेशन है ना। हम क्या करेंगे, जो पॉलिसीज है ना, जो भी चीज उसके बारे में, बच्चों के बारे में जो भी पॉलिसीज आती हैं, उसको अपन क्या करेंगे, उनको फॉर्म करना चालू करेंगे है ना। ऐसी बहुत सारी पॉलिसी अपन आगे पर पढ़ेंगे, उसमें पॉलिसीज अलग से पूरा आपको पूरा उसके बारे में डिटेल में है, तो आपको मैं बताऊंगा आगे चल के। तो पॉलिसीज इंफॉर्मेशन, पॉलिसी फॉर्मेशन अपन क्या करेंगे, बच्चों का बनाएंगे। ठीक है, फैमिली सेंटर्ड केयर है ना। अब इसमें वो इसका जो कंटिन्यू हो रहा है, एक्सचेंजिंग कंप्लीट एंड अनबायस्ड इंफॉर्मेशन है ना। हमको क्या करना है, बिल्कुल कंप्लीट जो भी चीजें हैं, एक्सचेंज एंड अनबायस्ड इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अपन बिल्कुल कंप्लीट तरीके से अपन क्या करना है, उसको एक्सचेंज करना है फैमिली मेंबर के साथ में, कोई चीज को अपन को छुपाना नहीं है। ठीक है, honors the culture diversity, ethnic, social, racial, economic, एजुकेशनल एंड जियोग्राफिक डाइवर्सिटी है ना। हमको क्या करना है, ये सब चीजों को क्या करना है, बिल्कुल साथ में लेकर चलना है। कैसे, उनके जो कल्चरल डाइवर्सिटी होते हैं है ना, बहुत सारे मैं आपको बताया कि हिंदू का अलग हिसाब किताब होता है, मुस्लिम्स लोग का अलग हिसाब किताब होता है, मैंने हर चीजों का, हर उनका जो मुस्लिम्स लोग का जो अलग, उनका जो रिलीजियस बिलीव उनका अलग होता है ना। हिंदूज लोग का, जो ब्राह्मण लोग का अलग, मुस्लिम उनका अलग बिलीव होता है। तो हर लोगों का अलग अलग बिलीव होते हैं है ना। तो क्या करना, वही बता रहा है हमको, हर कल्चरल डाइवर्सिटी जो होता है उसको अपन को ऑनर करना है, हर कल्चरल डाइवर्सिटी को अपन का करना है, ऑनर करना है, जिसमें आता है आपका एथनिक, सोशल, रेशियल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी है ना। एथनिक, सोशल, रेशियल, इकोनॉमिक मतलब क्या होगा, आपका एथनिक है ना, मतलब कि आपका जो रिलीजन जो आपको बोल रहा है, जो पहने, जैसे कि अपन जो कपड़ा पहनते हैं है ना, जैसे मुस्लिम में बुर्का पहनते हैं, तो अब ये नहीं कि बच्चे को अगर जो बुर्का अगर पहना तो उसको बुर्का उतार के अपन उसको बैठा देंगे, नहीं। हमको क्या करना है, उसके ही एथनिक रिलेशन, उसका एथनिक ही उसकी जो रिलीजनशिप है उसमें रहते हुए करना है, उसको केयर प्रोवाइड करना है। ठीक है, फिर सोशल, रेशियल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी है ना। सोशल उसका हो सकता है बहुत सारी चीजें है ना, सोशली बच्चा बिल्कुल उसका अलग सोसाइटी है, तो उस सोसाइटी में बच्चा रहता है तो उसके हिसाब से अपन उसको ट्रीट करना है ना। रेशियल है ना, बच्चा अगर उसका जो रेस जो है ना, जैसे कि हो सकता है बहुत सारे बच्चों लोग, आपको जैसे बताया मैंने, रेशियल में देखा जाए कि मुस्लिम जो हो गए, मुस्लिम बिल्कुल अलग है ना। फिर ब्राह्मण जो है, जो बिल्कुल ब्राह्मण अलग है, तो उनका जो रेशियल, उनका जो इकोनॉमिकल है वो बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल अलग रहेगा ना।
मतलब कि समझ रहे हो ना, जब जैसे कि अगर अपन बोले ST SC है ना, जो भी है ना, तो अपन जैसे बात करते हैं OBC है ना, तो वो रेशियल इकोनॉमिक होता है, तो लेकिन इसमें डिस्क्रिमिनेशन कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें अपन इकोनॉमिकली क्या कर रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं कि उनके जो बिलीव हैं उनको उसको मद्देनजर रखते हुए अपन क्या करें, उनको केयर प्रोवाइड करें, उनके कल्चरल को ऑनर दें, है ना। ठीक है, फिर है एजुकेशनल एंड ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी, है ना, और उनके एजुकेशनल, उनको एजुकेशन जो है ना, उनके जो ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी है सब को अपन क्या करें साथ में लेके चले, और उनको एक अच्छे से एक प्रॉपर एनवायरनमेंट अपन प्रोवाइड करें, एक जब भी हम फैमिली सेंटर्ड केयर प्रोवाइड करते हैं तो। ठीक है, फिर है रिकॉग्नाइजिंग एंड रिस्पेक्टिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ कोपिंग एंड सपोर्टिंग। ठीक है, हम जैसे तो बता रहा है कि हमको क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है, हमको क्या करना है, समझना है, रिकॉग्नाइज करना है, याद करना है, एंड रिस्पेक्टिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ कोपिंग एंड सपोर्टिंग। हमको हर चीज को याद रखना है, हमको हर चीज को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, जो भी हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ कोपिंग एंड सपोर्ट का अपन जो लेके आते हैं उनके लिए। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अब बता जाए कि अब मैं वही आपको एग्जांपल दूंगा सिंपल सी, कि हम उनके जो भी चीजें हैं ना, जैसे कि मुस्लिम अगर कोई को अपन ट्रीट करते हैं, है ना, तो हो सकता है उनको बुरखा में, है ना, उनको पर्दे में रहना पड़ता है, तो अपन क्या करेंगे, बच्चों को अगर हमको क्या करना है, पर्दे में रखना है, समझ में है ना, छोटी सी बात है, तो उसको पर्दे में रख के ही अपन को क्या करना है, उसको केयर प्रोवाइड करना है। ठीक है, बिल्कुल उसको क्या करना है, बिल्कुल उनके मेथड्स हैं, है ना, उनका कोपिंग और सपोर्टिंग जो मेथड है उनको हर चीज को समझना है और अच्छे से उनको समझाना है, और उनको उस चीज को उसी में समझदारी में क्या करना है, अपन उनको केयर प्रोवाइड करना है। फिर है डेवलपमेंटल, एजुकेशनल, इन्वायरमेंटल एंड इमोशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, है ना, मतलब कि सिंपल सी बात इसमें बता दे रहा है कि जो उसका एजुकेशनल, एनवायरमेंटल और इमोशनल जो है ना, और फाइनेंशियल है, जो सब चीज को अपन क्या करना है, उसको सपोर्ट करना है। अब जैसे कि अब बहुत गरीब बच्चा अगर आया है, ठीक है, अब उसको अब हम थोड़ी बोलेंगे भाई तू बादाम खा, तू काजू खा, तू किशमिश खा, नहीं बोलेंगे उसको, है ना, मालूम है उसका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत कम है, वीक है, लो है, तो हम क्या करेंगे, उसको सबसे बोलेंगे भाई आप उसके जगह में आप पनीर खा ले, पनीर के सॉरी, आप उसके बदले में क्या खा लीजिए, आप ये सोयाबीन खा लीजिए, है ना, तो सोयाबीन थोड़ा सस्ता भी आता है, लेकिन क्या होता है उसमें आपको प्रोटीन अच्छा मिलेगा, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे दाल नहीं खा पा रहे तो आप बहुत सारी चीजें आप क्या कहते हैं सोयाबीन के उससे बना सकते हैं, सोया चिली बना लो, या तो कुछ भी जो भी चीजें जो आप घर में बना सकते हैं, जो भी ऐसी चीजें जो सस्ती सस्ती चीजें जो बच्चों के हेल्दी हो, अपन बच्चों को खिला सकते हैं, है ना, जैसे दलिया हो गया, तो ये सब चीजें खा सकते हैं। तो वही अपन को फाइनेंशियली सपोर्ट, उनको एजुकेशनल, इमोशनल और उनके डेवलपमेंटल सपोर्ट हम उनको बच्चों को करना पड़ेगा उनके फैमिली के साथ में रहते हैं। अगर हम फैमिली सेंटर्ड केयर की बात करें तो ये सब चीजें हमको ध्यान रखनी पड़ती है। फैमिली टू फैमिली सपोर्ट नेटवर्किंग, है ना, अब इसमें क्या होगा, फैमिली से फैमिली सपोर्ट का एक नेटवर्किंग होता है। जैसे कि अब देखा जाए कि अब जैसे कोई बच्चा अगर बीमार पड़ता है तो उसके चाचा भी आ जाएंगे, उसकी मम्मी, है ना, उसकी मामी भी आ जाएगी, उसके मामा भी आ जाएंगे, उसकी चाची भी आ जाएंगे, सब के सब वहां पे क्या होता है, आ जाते हैं, है ना। तो क्या होता है, फैमिली टू फैमिली सपोर्ट रहता है ना, तो उसमें एक तरीके का नेटवर्किंग रहता है, एक फैमिली से दूसरी फैमिली को क्या करते हैं, अपन सपोर्ट करते हैं, है ना, तो उस टाइप से अपन को करना है। फिर है ensuring सर्विसेज एंड सपोर्ट सिस्टम फ्लेक्सिबल, एक्सेसिबल एंड कम्प्रहेंसिव, है ना, हमको क्या करना है, अपने जो सर्विसेज हैं उसको क्या करना है, इंश्योर करना है कि वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, एक्सेसिबल है और कम्प्रिहेंसिव है ना। फ्लेक्सिबल मतलब कि हर चीज में फ्लेक्सिबल हो, अगर मुस्लिम है, अगर वो क्या बोलते हैं आपका ये ब्राह्मण है, तो हमको क्या करना है, उससे फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि हम मुस्लिम को मुस्लिम की तरह से ट्रीट कर सके, है ना, और ब्राह्मण को ब्राह्मण की तरह से ट्रीट कर सके, ताकि उनकी कोई भी रिलीजियस बिलीव में उनको कोई ठेस ना पहुंचे। ठीक है, तो और एक्सेसिबल हो, मतलब कि जो भी अपन केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उनको क्या करना, बिल्कुल एक्सेसिबल हो, मतलब कि वो केयर जो भी अपन दे रहे हैं उनको बोल रहे हैं करने के लिए, फैमिली सेंटर्ड केयर में अपन जो भी केयर बोल रहे हैं करने के लिए, वो बिल्कुल एक्सेसिबल हो, कि वो उसको आराम से कर सकें। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या होता है, हर तरीके का क्या होगा, जो भी केयर अपन उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चे को दे रहे हैं केयर, तो क्या करें, वो केयर क्या करें, माँ बाप उस केयर को बच्चे को देकर उस चीज को क्या करें, बच्चे को हेल्थ को प्रमोट कर सके, या उसके इलनेस और डिजीज कंडीशन में उसको क्या करें, बच्चे को आगे लेके आए, है ना, उसको मतलब कि उसको उसका डिजीज पीछे चले जाए, उसका इलनेस पीछे चले जाए, और बच्चे हेल्थ को प्रमोट करते हुए आगे बढ़ता चले जाए। फिर है अप्रिशिएटिंग फैमिलीज एंड चिल्ड्रन एज चिल्ड्रन, है ना, हमको क्या करना है, फैमिलीज की तरह से और बच्चे को बच्ची की तरह से अप्रिशिएट करना है। अब जो फैमिली मेंबर जो आएंगे, तो फैमिली मेंबर में बड़े बड़े लोग हैं, तो बड़े बड़े जो लोग रहेंगे उनको फैमिलीज की तरह उनको ट्रीट करना है, और जो वहां के जो बच्चे रहेंगे उनको बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रीट करना है, किसमें, फैमिली सेंटर केयर में। ठीक है, अब देखो जो फैमिली सेंटर के कॉन्सेप्ट क्या क्या है, एनेबलिंग, एम्पावरिंग, है ना, देखो एनेबलिंग में क्या होता है, एनेबल फैमिलीज बाय क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड मीन्स फॉर ऑल फैमिली मेंबर्स टू डिस्प्ले देयर करेंट एबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसेस टू एक्वायर न्यू वंस। ठीक है,
तो अब इसमें एनेबलिंग अपन क्या चीज को एनेबल कर रहे हैं, यहाँ पे एनेबल फैमिली बाय क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज। हम क्या कर रहे हैं, फैमिली को क्या कर रहे हैं, एनेबल कर रहे हैं, है ना, उनको अपन क्या कर रहे हैं, एनेबल कर रहे हैं, मतलब कि इसको ऐसा उनके अंदर ऐसा चीज हम भर दिए हैं फैमिली के अंदर कि क्या करें, वो एक अलग तरीके का, है ना, क्रिएट कर सके किसी चीज को, अपॉर्चुनिटीज को, है ना, अपॉर्चुनिटीज को क्या कर सके, क्रिएट कर सके। एंड मीन्स फॉर ऑल फैमिली मेंबर्स टू डिस्प्ले देयर करंट एबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसेस टू एक्वायर न्यू वंस, है ना, जिससे क्या होगा, क्या होगा, जो भी नए नए चीजें जो उसके जो करंट एबिलिटीज जो होगी, हाँ, जो भी कॉम्पिटेंसेस जो आएंगे वो क्या करेंगे, उसको एक्वायर करते हुए क्या करेंगे, वो अपने आप को आगे बढ़ाता ले चलेंगे, है ना। तो एनेबलिंग मतलब यहाँ पे यही बता रहा है कि अपन फैमिली के जो क्रिएटिविटी जो है ना, उनके अंदर क्या करें, अपॉर्चुनिटीज को भरते जाएं, है ना, उनके अंदर अपॉर्चुनिटीज लेते जाएं, डालते जाएं, और जो भी फैमिली मेंबर्स है ना, जो मीन्स फॉर और फैमिली मेंबर्स, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सब चीज में क्या होगा, उनके अंदर अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी कि वो अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सके, और साथ में क्या कर सके, डिस्प्ले देयर करंट एबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसेस टू एक्वायर न्यू वंस, और जो करंट एबिलिटीज है क्या कर सके, उसको अपने क्या करें, उसको धीरे धीरे क्या करें, उसको डिस्प्ले करते जाएं, अपने एबिलिटीज को क्या करें, डिस्प्ले करें, सामने लेके आए, और क्या करें, एक्वायर न्यू वंस, है ना, जो एबिलिटीज अपने जो लेके आ रहे हैं उसको क्या करें, फिर दोबारा क्या करें, उस कॉम्पिटेंस में रहते हुए उस नए वाले जो आपका जो एबिलिटीज है उसको क्या करें, धीरे धीरे एक्वायर करते जाएं, तो उसको अपन बोलते हैं एनेबलिंग, है ना। फिर एम्पावरिंग क्या होता है, interact such that families maintain or acquire a sense of control over their lives and acknowledge positive changes, ठीक है। मतलब एम्पावरिंग मतलब समझ लो क्या कर रहे हैं, सेल्फ पावरिंग, है ना, मतलब किसको, खुद को पावर करना है, हमको उनको खुद को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करना है ना। तो कैसे करना है उनको प्रोवाइड, इंटरेस्ट सच दैट फैमिलीज मेंटेन और एक्वायर अ सेंस ऑफ कंट्रोल, ठीक है, ओवर देयर लाइफ एंड एक्नॉलेज पॉजिटिव चेंजेस। हमको क्या करना है, जो फैमिली मेंबर जो रहेंगे उसको क्या करना है, बिल्कुल उनको बोलना है कि भाई आप इस तरीके से अपन उनको इंटरेक्ट करना है कि फैमिली क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर सके और एक्वायर कर सके क्या चीज, सेंस ऑफ कंट्रोल, है ना, किस पर सेंस ऑफ कंट्रोल, ओवर देयर लिव्स, है ना। जो सेंस ऑफ कंट्रोल मतलब क्या होता है कि हम जो भी चीजें अपनी जो सोच है ना, हमारा जो सेंस है उसको अपन क्या कर रहे हैं, कंट्रोल में कर सके, अपने वश में कर सके, ठीक है। और ओवर देयर लाइफ, है ना, मतलब क्या करें, अपने लाइफ में रहते हुए क्या करें, उस सेंस ऑफ कंट्रोल को क्या करें लोग हासिल कर सके, एंड एक्नॉलेज पॉजिटिव चेंजेस, और क्या कर सके, आगे चल के जो पॉजिटिव चेंजेस है क्या करें, उसको एक्नॉलेज कर सके, उसको आगे बढ़ावा दे सके, ठीक है। तो ये होता है फैमिली सेंटर्ड केयर के कॉन्सेप्ट है, एनेबलिंग एंड एम्पावरिंग, ठीक है, ठीक है। ए ट्रॉमेटिक केयर, है ना, तो ए ट्रॉमेटिक केयर में जैसा आपको मैंने बताया था कि वहां पे फर्स्ट डू नो, हाँ, हमको पहले वहां पे करना है, उनको बच्चों को केयर प्रोवाइड करना है, लेकिन बिना उनको हार्म पहुंचाए हुए। तो ए ट्रॉमेटिक केयर मतलब ये जान लो, फर्स्ट डू नो हार्म, हमको पहले वहां पे उनको केयर प्रोवाइड करना है, लेकिन बिना हार्म किए, उनको बिना कोई तकलीफ दिए हुए। ए ट्रॉमेटिक केयर क्या होता है, प्रोविजन ऑफ थेरेपेटिक केयर इन सेटिंग्स by personal and through the use of intervention that eliminate or minimize the psychological and physical distress experienced by children and their families in health care system। मतलब बता रहा है प्रोविजन ऑफ थेरेपेटिक केयर, है ना। थेरेपेटिक केयर मतलब हम क्या करेंगे, कोई तो अपन थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, है ना, किस तरह का थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उनको मेडिसिन के थ्रू क्या कर रहे हैं, उनको थेरेपेटिक केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, प्रोविजन ऑफ थेरेपेटिक केयर इन सेटिंग्स, है ना, हमारे जो सेटिंग्स होंगे उसमें क्या होगा, थेरेपेटिक केयर प्रोवाइड करेंगे अपन उसको बाय पर्सनल एंड थ्रू द यूज ऑफ इंटरवेंशन, है ना, बाय पर्सन मतलब बाय नर्स, है ना, बाय हम, है ना, हम जो नर्स हैं, बीइंग ए नर्स, हम क्या करेंगे, उनको पर्सनल केयर उनको प्रोवाइड करेंगे विद द यूज ऑफ इंटरवेंशन दैट एलिमिनेट मिनिमाइज द साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डिस्ट्रेस, है ना, जिससे अपन ऐसे इंटरवेंशन उनको यूज करेंगे जिससे क्या हो, उनका साइकोलॉजिकल और फिजिकल डिस्ट्रेस क्या हो, बिल्कुल कम हो जाए, है ना, उनको बिल्कुल एलिमिनेट कर दें अपन उसको, और जिससे क्या हो, चाइल्ड जो अपना जो चिल्ड्रन जो है वो एक्सपीरियंस करे क्या चीज, अच्छी चीजों को एक्सपीरियंस करें, है ना। मतलब हम क्या करेंगे, एट्रोमेटिक केयर की जहां बात आती है तो मतलब ये समझना कि बच्चे का हम केयर करेंगे लेकिन विदाउट पेन, सिंपल सी बात है ना। तो वही वहां पे वही बता रहा है कि हम क्या करेंगे, बिल्कुल मिनिमाइज कर देंगे उसका साइकोलॉजिक फिजिकल डिस्ट्रेस एक्सपीरियंस बाय चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज इन हेल्थ केयर सिस्टम। मतलब कि उनके जो बच्चों को अगर बीमार पड़ते हैं तो क्या होंगे, माँ बाप भी बिल्कुल क्या होंगे, बिल्कुल डिमोटिवेटेड रहेंगे। तो हमको क्या करना है, बिल्कुल इस तरीके से अपन को केयर प्रोवाइड करना है कि बच्चे का भी बिल्कुल मिनिमाइज हो जाए क्या चीज, उसका साइकोलॉजिकल और फिजिकल डिस्ट्रेस, और एज वेल एज फैमिली का भी हेल्थ केयर सिस्टम क्या हो रहा हो, बिल्कुल बढ़िया बना रहे, ठीक है। तो ये होता है आपका एट्रोमेट्रिक केयर, ठीक है। फिर है थेरेपेटिक केयर। थेरेपेटिक केयर में अपन आगे देखेंगे प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, पैलेशन ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक कंडीशन, ठीक है। तो ये मैं आप लोग को नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा उसमें बताऊंगा। खूब बच्चों आप लोगों को कुछ समझ में आया हो, है ना, और अगर आपको नहीं समझ में आया हो
तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, तो जिससे मैं आपको और एक्सप्लेन करने में आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है बच्चे लोग, थैंक यू।